बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए माँ सरस्वती जी के चरणों को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए एक बार सभी प्रेम से जय घोष करेंगे। जय घोष करेंगे। उसके उपरांत श्री राम कथा का शुभारंभ। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, अयोध्या धाम की जय हो, जनकपुर की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, श्री वाल्मीकि जी महाराज जी की जय हो, अपने अपने गुरुदेव की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद नंद भगवान की जय। आपको सबको तो जो हुआ है पता ही है। सुबह सुबह 5 बजे हमें भी कॉल आ गई थी आज घर में कि मैं तो अक्सर आपको इस मंच के माध्यम से कहती हूँ कि समय बहुत कम है सबके पास। मैं ये बात परसों भी आपको एक इंगित किया था, संकेत करा था कि सबके पास समय बहुत कम है। देखो कल माता की झांकी कैसे देखी, इतनी बातें सबसे करके गई है, बेकुंठ गई है माता। मैंने सुबह ही आशा तनिजा जी से जब बात करी 5 बजे तो मैंने कहा माँ तो निस्संदेह बेकुंठ गई है, बेकुंठ धाम गई है माता। तो कबीरा लूटना है तो लूट ले राम नाम की लूट, फिर पाछे पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। इसलिए ये राम नाम की लूट है भाई, जितना लूट सकते हो लूट लो। समय बहुत कम है, सबके पास समय बहुत कम है। बस ये लूट को जिसने लूट लिया वो मालो माल होकर फिर उसको मरने की चिंता नहीं। इतनी खुश आत्मा थी वो, 24 घंटे चेहरे पर ऐसी मुस्कान, कभी चेहरे पर शिकन नहीं देखी मैंने आज तक। इन भाइयों को रोज पैसे देती, रोज प्यार से। मैं उसकी क्या सराहना करूं, वो एक देवी थी, वो एक देवी औरत थी। मुझे गिल साहब ने परसों बताया, मैं अपनी कथा में मस्त रहती हूँ, मुझे घर में 5 मिनट भी कभी कभी नहीं मिलते बात करने को। कहते तेरे को नहीं पता, परसों माता रिक्शा करके घर आई और 5100 रुपया हाथ में लेकर के कि ये मेरे कथा में डाल दो। हर बार माता का ये होता था। मैं उसको एक बार कह दिया था मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं क्योंकि उसकी करनी बनती है। मेरा कथा मैं तब शुरू करूंगी, हमारे घर का मेरा आज फूल टूटा है, हमारे प्रांगण का एक फूल था वो। तो एक दिन मेरी सहजी उनसे बात हुई, घर में फ़ोन करती थी अक्सर, प्यार से मेरे को फ़ोन करती थी, 1-2 दिन में फ़ोन लगा लेती थी। कहती कि मेरे को डॉक्टरों ने कहा कि आप अपने घुटनों का ऑपरेशन करवा लो। मैंने कहा नहीं माता जी आप ऑपरेशन ना कराओ,
कोई बात नहीं, आप ऐसे ही ठीक हो जाएगा, ऐसे ना करो, कहीं आपकी हालत और ज़्यादा बिगड़ जाए कि आप खाट पकड़ लो, खाट पे ही लेट जाओ, कि ऑपरेशन किसी का सक्सेसफुल होता है, किसी का नहीं। तो उसको मैंने रोक दिया, सहज ही रोक दिया, मान भी गए वो। तो कहते ठीक है। मैंने कहा नहीं, ठाकुर जी की आपके ऊपर कृपा होगी, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे आपके घुटने ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। तो सहज ही जैसे मैंने तो कह दिया, और धीरे धीरे उनके घुटने ठीक हो गए और उनको नौबत नहीं आई ऑपरेशन की। फिर जैसे ही मैं एक बार फिर दोबारा मिली, मैंने कहा ऐसे करते हैं, हम भगवान भवन में ना राम कथा रख लेते हैं। तो कहती मैं तो अब जाती नहीं माता, कहती। मैं कहा जाती तो मैं भी नहीं, तो चलो कथा करते हैं। कहती मैं तो, मेरी तो शर्त ये है, जिस दिन तू कदम रखेगी ना भगवान भवन में, मैं भी उसी दिन से शुरू करूंगी। उसी दिन से उन्होंने आना शुरू कर लिया। कल इतने खुश थे, कहते वो देख, दिखा रहे हैं मेरे को, कहते वो देख मेरी सोटी पड़ी है। सोटी तो मैंने पीछे फेंक दिया, जरूरत ही नहीं पड़ी, ना मेरे को कुर्सी की जरूरत पड़ी, आज मैं नाच रही हूं सीता बाबा में। ये कम चमत्कार है। मैंने कहा माता आप सत्संग में आना, 7 दिन की कथा सुनना, तुम्हारे सारे दुख रोग दूर हो जाएंगे। इतनी खुश थी वो। खुशी से ही कहते हैं ना, कभी किसी को ज्यादा खुशी हो तो वो झेली भी नहीं जाती, दुख भी ज्यादा हो तो वो भी झेला नहीं जाता, खुशी भी ज्यादा हो वो भी नहीं झेली जाती। इतनी असीम खुश थी। मेरे को आगे को फिर कहती है ऐसे कर, ये कथा छोटी सी लगती है, लोग यहाँ कम आते हैं, कथा बड़ी सुंदर हो रही है, ऐसा ना करें कि दशहरा ग्राउंड में ये कथा हो। मैंने कहा हाँ, मैं उनको माँ ही मानती थी दिल से। मैंने कहा हाँ, आपका वचन तो मैं मानूंगी, हम दशहरा ग्राउंड में कर लेते हैं। पर देख परजीत, 1 लाख रुपए मैं दूंगी। मेरे को कहती कल यहाँ, परजीत 1 लाख रुपया मैं दूंगी कथा का सेपरेट, तूने अपने से नहीं लगाना, हर बार तू लगाते है, तू कभी किसी से मांगा है क्या? मैंने कहा कोई नहीं, जैसी आपकी इच्छा। कहती नहीं, अब मेरे को कहीं से मिले हैं पैसे, मैं कथा में देने हैं। भाव देखो, जिसकी रात अच्छी होती है उसी की प्रभात भी अच्छी होती है। वो सुबह 2 बजे अमृत वेले गए हैं, सीधे वैकुंठ गए हैं, उनका शोक नहीं करना चाहिए, वो अपने धाम चले गए हैं। नारायण 2 बातों को भूल मत, जो चाहो कल्याण। नारायण 2 बातों को भूल मत, जो चाहो कल्याण, एक मौत दूजो श्री भगवान। बस मौत को कभी ना भूलो, कभी नहीं भूलना चाहिए, एक मौत को, एक भगवान को। ये संतों ने कहा है, कभी ना भूलो, कब आ जाए इसका कुछ पता नहीं। चलिए कथा के सत्र में आगे चलते हैं। कहते हैं कल हमने सीताराम जी का विवाह किया, सबने देखा सीताराम का विवाह हो गया, गले में जयमाल डल गई, सभी की खुशियों का पारावार नहीं है। इधर अवध के महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं, इधर जनक के घर में भी 4 ही बेटियां थी। 2 बेटियां जनक की हैं, एक बेटी का नाम सीता और दूसरी का नाम था उर्मिला। जो 2 और बेटियां थी ये जनक जी के छोटे भाई की थी, एक मांडवी, एक सुतकृति। तो ये चारों बहनें हैं। इधर ये 4 बच्चे हैं दशरथ जी के। तो जो जनक जी का कुल गुरु था सदानंद, इसने परामर्श किया जनक जी से, दशरथ जी से, सेवकों से, घर की माताओं से, माता सुनैना से, इधर कौशल्या जी से, ककई जी से और सुमित्रा जी से। कहा कि ऐसा है, ये गुरु अपना भाव बता रहे हैं, क्योंकि गुरु को दिखता है कि इनकी शादी का समय आ गया है। तो गुरु ने सबसे कहा कि ऐसा करते हैं कि हमारे युवराज नंदन जो हैं उनकी तो शादी हो गई, अब ये छोटी छोटी जो बालिकाएं हैं 3 रह गई हैं, क्यों ना इनकी तीनों की शादी उन छोटे छोटे भैयों से कर दी जाए। सबको ये बात बहुत अच्छी लगी। सबने सोचा कि ये बहुत अच्छा परामर्श है, बहुत अच्छी सलाह दी है गुरुदेव ने, कि ये मौका भी बहुत अच्छा है, शुभ मुहूर्त है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो बात गुरु के मुख से निकल जाए, देवियों, जो बात गुरु के मुख से निकल जाए वो कर लेनी चाहिए, उस पर फिर किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु की बात में राज होता है। ज्यों संतन की बात में बात, बात में बात,
ज्यों केले के पात में पात, पात में पात। ऐसे संतों के वचनों में राज होते हैं। उन्होंने कहा कि सारे संत में जो विद्वत लोग हैं, विद्वान लोग हैं, गुरुजन हैं, ये सभी की एक ही बात है कि इनकी शादियां कर दो। तो उन्होंने आज छोटे बच्चे जो 3 इधर बेटियां हैं, 3 इधर छोटे से बाल गोपाल हैं, आज इनको भी वरमाला डाल दी गई और शादी के बंधन में बंध चुके हैं। जैसे ही शादी के बंधन में बंध चुके हैं चारों लोग, इधर 4 बेटियां विदा हो रही हैं और पुत्र वधुएं बनकर के आज अवधपुरी में प्रस्थान कर रही हैं। कहते हैं आज जनकपुरी ऐसी लगती है जैसे जनकपुरी सनाथ हो गई। क्यों? क्योंकि पहले परा अम्बा जगदम्बा माँ सीता रहती थी, भवानी रहती थी। आज वहां से जिस स्थान से वो चले गई, वो तो लगेगा ही ऐसा स्थान आज फिर। बिल्कुल ऐसे सन्नाटा छा गया, सबका मन उचाट हो गया, उदास हो गए सब। देखो घर से एक बेटी चले जाए, घर में से एक बेटी चले जाए तब भी हम उदास हो जाते हैं। एक बेटी को ही तोड़ करके, अपनी एक कन्या को ही जब विदा करते हैं तो हमारा मन उचाट हो जाता है। आज राजा जनक ने 4-4 बेटियों को विदा किया है, तो मन तो उदास होगा ही, उचाट होगा ही। और जितने भी जनकपुर में लोग रहते थे, सभी लोगों को लगा कि आज लगता है हमारा जनकपुर में कुछ चला गया है, कुछ छिन गया है। आज खाली खाली लगता है सब कुछ। पहले इतने मंगलमय गीत गाए जाते थे, सभी अप्सराएं ऊपर से आई थी गीत गाने के लिए। जैसे यहाँ लोग शादियां करते हैं, सुंदर सुंदर हम सिंगर लेकर के आते हैं तरह तरह के, उधर कहते अप्सराएं आई, क्योंकि राजाओं की शादी है। तो ऐसा हुआ, जब ऐसे अच्छे जब शकुन हुए, सारी बेटियां आज पुत्र वधुओं के रूप में राजा दशरथ की अवधपुरी में पधार चुकी हैं। जैसे ही अवधपुरी में पधार चुकी हैं ये बेटियां, कहते हैं माता जो जितनी भी 3 माता थी, इनकी खुशियों का ठिकाना नहीं। आज कहते जमीन पर इनके पांव नहीं लग रहे थे। 4-4 पुत्र वधुएं आ गई हैं, 4-4 पुत्र हैं, 8 हो गए। मन में इतना आनंद है। छोटी छोटी बेटियों को देख करके माता ऐसा कहती हैं, मन ही मन में भाव आता है ये हमारी बहुएं नहीं, ये हमारी बेटियां हैं। इनको हम इस कदर रखेंगे जैसे लोग अपनी बेटी से भी ज्यादा हम इनको स्नेह प्रेम देंगे। तो कहते ऐसा प्रेम करते थे, ऐसा प्रेम करते थे। माता कभी कभी कौशल्या माता तो ऐसे कह देती थी कि मेरी नाजुक सी सिया है ना, जो मेरी छोटी सी सिया जू है ना, जो छोटी सी ये किशोरी जी, इसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ हैं, इससे कोई काम नहीं करवाना, हम इससे कोई काम नहीं करवाएंगे। काम करने के लिए घर में अनेक नौकर चाकर हैं, सेवक लोग हैं, ये मेरी छोटी सी लल्ली है, ये ऐसे ही बैठेगी। सभी को समझा दिया कि छोटी सी बिटिया है, छोटी सी कन्या है, छोटी छोटी नाजुक नाजुक है। सबको ऐसे माँ समझाने लगी। मन में इतना हर्ष है, इतना उल्लास है माता के। इधर दशरथ जी महाराज जी ने भी जब देखा कि मेरे छोटे छोटे जो पुत्र हैं, इनकी ये बहुएं हैं, वो भी लाड लडाते, ऐसे लाड लडाते महाराज दशरथ कहते जैसे छोटी छोटी इनकी अपनी बेटियां हैं। कभी इनसे कोई खेल खेलते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। ऐसा वातावरण थोड़ी था कि चलो बर्तन मांजो, पोछा करो, ये करो, नहीं। प्रेम से जैसे बच्चे के साथ हम खेलते हैं, ऐसे लाड लडाते। उनको पता ही नहीं चलता, ये भान नहीं होता था कि ये हमारा ससुराल है या मायका है। इतना प्रेम माताओं का मिलता, इतना प्रेम महाराज दशरथ का मिलता। कहते आज ये करते कराते कुछ दिन हो गए शादी हुए को। जैसे ही सारे रिश्तेदार जितने लोग शादी में पधारे थे, वो आज विदा ले रहे हैं महाराज दशरथ जी से और माताओं से। कह रहे हैं कि बहुत समय हमें हो गया है यहाँ आए हुए, आप हम विदा कीजिए हमें। जैसे ही सभी लोग जाने लगे तो कहते अंत में जो बक्सर से आए थे विश्वामित्र जी महाराज, उन्होंने कहा राजा दशरथ जी से कि महाराज ऐसा है, बहुत समय हो गया आपके पास ठहरे हुए मुझे, अब मैं यहाँ से प्रस्थान करना चाहता हूँ, आप मुझे अनुमति दीजिए, आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। महाराज दशरथ कहते हैं, गुरुदेव हैं देखो इनके, विश्वामित्र जी दशरथ जी के। महाराज कहते हैं क्यों गुरुदेव, क्या मन उब गया यहाँ रह करके
और रुकिए और ठहरिए, गुरु को किसका मन करता है भेजने को। दशरथ जी कहते हैं कि नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आप और रुकिए महाराज, और रुकिए। गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, मुझे और नहीं रुकना, मुझे जाना है। तो फिर दशरथ महाराज जी कहते हैं, उनको कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि बेटों की शादी हुई है, जैसे हम किसी की शादी में जाएं तो हमें बहुत सामान मिलता है। तो आज दशरथ जी महाराज जी के मन में ये आई है कि ये मेरे गुरुदेव हैं, इनको क्यों ना कुछ दान दक्षिणा या कुछ उपहार, अच्छे अच्छे कोई भी चीज मैं इनको दूं। तो जैसे ही महाराज ने ऐसे कहा, तैयारी करने लगे, विश्वामित्र जी को पता चल गया। विश्वामित्र जी कहने लगे, नहीं राजन, मैं खाली हाथ आया था तेरे महल में, भवन में, तेरे महल में मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही लौटूंगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। संतों को क्या चाहिए? विश्वामित्र जी राजा दशरथ को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि साधु संतों को क्या चाहिए। साधुओं को, संतों को कुछ नहीं चाहिए, ना उनको किसी बात की तृष्णा होती है, ना किसी बात की आकांक्षा होती है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं होती। तो आज विश्वामित्र जी दशरथ जी से कह रहे हैं कि आप भले ही आपका मन कर रहा है कि मैं आपको कुछ दान दक्षिणा दूं, कुछ महंगे उपहार दूं, तो नहीं, मुझे राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसा कहा महाराज दशरथ को विश्वामित्र जी ने, तो कहते दशरथ जी चुप हो गए, मौन हो गए। तो जैसे ही वो जाने के लिए उठे विश्वामित्र जी गुरुवर, तो महाराज दशरथ उनके पीछे हो लिए। पीछे हो लिए का मतलब वो जा रहे हैं, जैसे उनको सी ऑफ करने जा रहे हैं बाहर तक, अपने भवन के बाहर तक। उनको कहते हैं कि ठीक है गुरुवर, दंडवत प्रणाम किया। पहले क्या किया? जैसे ही वो अपने भवन के पास हुए जाने के लिए, सबसे पहले दशरथ जी महाराज ने, गौर से सुनना, सबसे पहले दशरथ जी महाराज ने उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। ऐसे ही प्रणाम नहीं कर लिया, दंडवत प्रणाम किया है। जैसे ही महाराज जी ने, दशरथ जी ने दंडवत प्रणाम किया, कहते जो 7 छोटे छोटे लल्ला गए थे ना, उनको छोड़ने के लिए भवन के बाहर, उन्होंने भी अपने पिता की नाई, दशरथ की नाई, वैसे ही दंडवत प्रणाम किया गुरु को, अपने गुरुदेव को। सभी प्रणाम करने लगे और सभी विदा ले रहे हैं। तो आज दशरथ जी जाते जाते गुरुदेव विश्वामित्र जी को कह रहे हैं कि ऐसा है गुरुदेव, अगर कहीं आपको समय लगे तो आप फिर मेरे भवन में आना। हम भी किसी को भेजते हैं तो आप कहते हैं अगर फिर आपके पास फुर्सत हुई तो आप फिर आना। उनको आज दशरथ जी कह रहे हैं, अगर आपको फिर फुर्सत मिली तो आप एक बार फिर मेरे भवन में आना। दशरथ जी कहते कोई बात नहीं, अगर समय बना, विधाता ने चाहा, तो मैं फिर आपके भवन में आऊंगा। तो ऐसे दशरथ जी वहां से प्रस्थान कर गए। कहां से दशरथ जी के गुरु जी प्रस्थान किया? भवन से चले गए। आज भवन से अपने धाम चले गए हैं, यहां से आए थे। कहते कुछ समय व्यतीत हुआ, कुछ समय व्यतीत हो गया। जैसे ही कुछ समय व्यतीत हुआ, एक दिन राजा दशरथ जी एक दिन दर्पण में, शीशे में अपने मुख को देखते देखते उनकी दृष्टि अपने मुकुट के ऊपर पड़ी। उनकी दृष्टि, राजा की दृष्टि अपने मुकुट पर पड़ी। मुकुट थोड़ा टेढ़ा था। जैसे ही टेढ़े मुकुट को दर्पण में देख करके ठीक करने लगे, दर्पण में देखा, फिर उसको ठीक करने लगे। जैसे ही ठीक करने लगे, कहते उनको यहां इस तरफ अपने कुछ सफेद बाल दिखे। राजा दशरथ को दाईं ओर थोड़े से सफेद बाल दिखे। जैसे उन्होंने अपने दर्पण में सफेद बालों को देखा, तो उनके मन में एक बात आ गई कि अब मैं बूढ़ा हो गया, है ना देवियों। उनके मन में एक बात आ गई कि अब मैं बूढ़ा हो गया। मन में क्या आया भाव? अब मैं बूढ़ा हो गया। कितने के बाल आए थे? बिल्कुल कान के निकट। सोचा कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं चलता हूं, ऐसे करता हूं, अब मैं जंगल में जाकर के तप करता हूं। राजपाट को मैंने क्या करना है, बहुत भोग लिया मैंने, क्या करूंगा अब राजपाट को। देखो कथा, राम कथा कितनी खूबसूरत सीख देती है हमें। इसके अंदर मर्म को पकड़ना है। हम कथा हमें सिखाती क्या है, मर्म क्या है,
मरम पता क्या है? मरम पता क्या है? बोलने लगी। मर्म ये है कि राजा दशरथ हैं, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, धन संपत्ति संपदा ऐश्वर्य यश इनके तलवों के नीचे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि कुबेर के पास भी इतना धन नहीं है, कुबेर भी इनके आगे फीका है। तो कहते हैं, इन्होंने कहा कि अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती, क्यों ना मैं, अब मेरे बच्चों की शादियां भी हो गई हैं, चारों की लड़कों की, पुत्र बधुएं आ गई हैं, बहुत अच्छी सुशील बेटियां आई हैं घर में, सब ये सारे मिलकर के खुद संभालेंगे, है ना? ऐसा ही है ना, ऐसा कह रहे हैं दशरथ जी। लेकिन अगर उसके विपरीत देखें, हमने तो अपने साथ उनका कंपेयर करना है कि हम कहाँ खड़े हैं। हम कहते हैं अभी हमारे पोते की भी शादी हो जाए, अभी पोती की भी हो जाए, फिर के डाई ला लांगे अपा। ये हंसने की बात नहीं, ये सीख दे रहे हैं, देखो हमें कितनी खूबसूरत दुनिया वालों को, जगत के लोगों को सीख दे रहे हैं राम जी के पिता दशरथ जी महाराज। ये सीखिए, हमने सीख को पकड़ना है, उनकी शिक्षा लेनी है। तो कहते जैसे उनके मन में ये भाव आया तो उन्होंने सोचा ऐसा करता हूं, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को क्यों ना राजगद्दी दे दूं, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम जी को क्यों ना गद्दी पर बैठा दूं, वो गद्दी संभालेगा, युवराज बनेगा, मैं अपना फ्री होकर के, निवृत्त होकर के सारी जिम्मेदारियों से मैं जंगल चला जाऊंगा तब करने के लिए, बेटा संभालेगा सारा राजपाट, मुझे क्या। तो उनके मन में ऐसा आ गया। तो उन्होंने उनके जब ऐसा विचार आया तो कहते आज उन्होंने अपने भवन में अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुला लिया। वशिष्ठ जी को बुलाया, बुला करके कहा कि ऐसा है गुरुदेव, मेरे मन में एक भाव उमड़ता है, अगर कहो तो मैं उसका आपके आगे जिक्र करूं। गुरु से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, जो भाव आए गुरु के आगे सन्मुख जाके बता दो। वो कहते कहिए राजन क्या बात है। उन्होंने कहा कि मेरे मन में बार बार एक बात आती है कि जैसे मेरी आत्मा से एक आवाज निकलती है कि राजन अब समा आ गया, आप ये राजपाट को त्याग करके आप अब तप करो। वशिष्ठ जी ने जैसे सुना उनके मुख से, उन्होंने कहा इससे अच्छा मुहूर्त और कब आएगा, इससे अच्छी घड़ी और फिर कब आएगी। देवियों, ये जब हमारे दिल में मन में ये आ जाए ना कि हम किसी सतगुरु के दर्शन करने के लिए जाएं, किसी संत के दर्शन करने के लिए जाएं, जहाँ किसी कथा में जाएं, जहाँ किसी सत्संग में जाएं, तो समझ लेना आपका मुहूर्त शुभ शुरू हो गया। ये शुभ मुहूर्त की निशानियां हैं। तुम लोग पंडितों से जाकर के पूछते हो, ज्योतिषियों से जाकर के पूछते हो कि अपनी पत्री देखो, पोथी देखो, पंचांग देखो कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है, हमारा मुहूर्त कैसा है, शुभ है कि अशुभ है, हमारी राशि कैसी है, हमारे ग्रह नक्षत्र कैसे हैं। हम बहुत कुछ पूछते हैं, जाके बहुत कुछ पूछते हैं। लेकिन मैं कहती हूं, मेरी जो धारणा है, मैं कहती हूं राम से बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं है इस संसार में। ज्योतिषियों को अपना ही पता नहीं कि उन्होंने बेचारों ने उनके साथ क्या होने वाला है और उनकी मृत्यु कब होनी है। राम जी सबसे बड़े अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों की जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, पारब्रह्म परमेश्वर हैं। वो क्या नहीं जानते। तो जब वशिष्ठ जी ने ये बात सुनी, वशिष्ठ जी बड़े गदगद हुए राजन का ये विचार सुन करके। गुरु पता कब खुश होता है हमारे ऊपर, एक निशानी है, एक संकेत है। गुरु का मूड पता कब खुश होता है, जब हम गुरु से साधना की बात करें, सत्संग की बात करें और ये कहें कि गुरु जी मेरी उम्र बहुत बीत चुकी, मुझे परमात्मा कैसे मिलेंगे और कब मिलेंगे।
तो हम ऊपर से बोलते रहते हैं, गुरु आ जाते हैं, हम ऊपर से बोलते रहते हैं, गुरुजी मेरा कम नहीं चलता, गुरुजी मेरे बच्चा नहीं होता, गुरुजी जा मैं बीमार रहती है, गुरुजी मेरा बिजनेस नहीं चलता। गुरुजी ऊपर से मुस्कुराते जाते हैं, अंदर से गुरुजी की आत्मा पता क्या कहती है, यहां से कब भगेगी। मुंह पर नहीं कहते होते गुरुदेव, लेकिन मैं उस दिन भी आपको एक संकेत और इशारा दिया था, कथा में देती रहूंगी। विन तुद होर जे मंगना सिर दुखां दे दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। ये भूख कब उतरेगी? नाम से। बिन तुद होर जे मंगना, बिन तुद तेरे तो बिना अगर कुछ मैं होर मंग लिया ना परमात्मा, फिर तो दुख ही दुख। कोई गलत चीज ना हम मांग ले ईश्वर से, ईश्वर दे देंगे, दे देंगे ईश्वर। ईश्वर का काम पता क्या है? वो दाता है, दातार है, उसका काम देना है। हमारा हम भिखारी हैं, मंगते हैं, हमारा काम मांगना है। तो फिर मांगे भी तो अच्छी चीज मांगे जिससे हमारा कल्याण हो, मंगल हो। भगवान तो दे देंगे, सबको पता दे देंगे। कैसे सिद्ध हुआ? गुरबाणी ने सिद्ध कर दिया कि भगवान सबको देते हैं। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, सोई सोई शब्द आ गया। जो ये इंसान मांगता है सोई सोई मिल जाता है उसको। देर सवार देर लग जाएगी, अगले जन्म में मिल जाएगा, या फिर थोड़ा समय पाके मिल जाएगा। लेकिन कहने का अर्थ यही है कि ईश्वर से ईश्वर को ही मांग लो। ईश्वर से कभी भी दूसरी वस्तुएं ना मांगे, क्योंकि जो हमारे भाग्य में विधाता ने लिखा है, जो भाग्य में लिखा गया है उसको कोई छीन नहीं सकता। समय से पहले कुछ मिलेगा नहीं, जो किस्मत में लिखा है वो कोई छीनेगा नहीं, उसको कोई नहीं छीन सकता। जो आपकी किस्मत में एक बार विधाता ने लिख दिया, किसकी हिम्मत नहीं है वो छीन ले। और तुम्हारे मस्तक को, जो मस्तक की रेखाओं को कोई मिटे दे जो लिखा है। फिर तो वही है ना, सारे कर्ता परमात्मा ही है, वही करते हैं, सब करते हैं ईश्वर। लेकिन हमारे अज्ञानवश हमारे मन में ये बात आ जाती है कि ईश्वर कुछ नहीं करते। हमारी बुद्धि जब बीच आ जाती है तो हम कहते हैं कि कर्ता हम हैं। हम अपनी बुद्धि को बीच में ले आते हैं कि हम करता है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। जब उसका परिणाम सही नहीं निकलता हम हार जाते हैं, थक टूट चुकते हैं। फिर हम कभी कभी तो लोग ऐसा करते हैं, बेचारे भोले लोग जो समझदार हैं। इस मंदिर में बहुत विवेकी औरतें आती हैं, मुझे 10 साल हो गए इस मंदिर में कथा करते हुए। इस मंदिर में बहुत अच्छी माताएं आती हैं, बहुत विवेकवान आती हैं, कोई संसार की बातें नहीं करती, इतनी सूझवान है। ये भूमि का असर बहुत पड़ता है। भूमि में अणुपरमाणु होते हैं, एक अणुपरमाणु ऐसे होते हैं यहां से हमारी वासनाएं उठती हैं, एक अणुपरमाणु ऐसे होते हैं जहां उपासना उठती है। ये उपासना वाली भूमि है, ये भगवान भवन वाली भूमि। यहां ऐसी दिव्य माताएं बैठी हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि आज ज्योतिषियों से पूछा, सेवकों से पूछा, दशरथ जी ने कहा कि ऐसा है, अपना कोई आप मुहूर्त निकालिए कि मेरा बेटा किस दिन इसको गद्दी पर बिठाया जाए, वो शुभ मुहूर्त निकालिए। देखो राजा तो राजा ही होते हैं। गुरु को भी बुला लिया, वशिष्ठ जी को। जब गुरु जी को बुला लिया फिर पंडितों को कहने का क्या काम? दो बातें आ गई ना, वही मन नहीं टिकता, दो मन है। गुरु जी को भी बुला लिया भवन में सलाह करने के लिए, ये परामर्श लेने के लिए, उनसे सलाह लेने के लिए। गुरु जी मेरे मन में ये बात आई है कि हम जो मेरा ज्येष्ठ पुत्र है उसको गद्दी पर बैठा दें। इधर सेवकों को, पुरोहितों को, जो भवन के हैं पुरोहित पंडित, उनको भी कह दिया कि इनका पचांग देखो कि शुभ मुहूर्त कब निकलेगा, किस दिन इनको गद्दी पर बैठाया जाए, किस दिन घोषित किया जाए। तो फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन ऐसा नहीं है, जिस दिन विधाता ने लिखा है उसी दिन हो जाएगा, बस आप राज तिलक की तैयारियां करो। कहते इनका एक मंत्री था सुमंत्र, उसको बुलाया गया। मंत्री को सारी बात बताई गई कि आप जाकर के महल में सबको बता दो कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी का राज तिलक है, उसको मैंने गद्दी पर बिठाना है। कब? कल। कब? कल।
कल नाम है काल का। आज करे सो अब कर, अब करे सो कल, करे सो आज कर, आज करे सो अब। कभी आज का काम कल पर मत छोड़ो। कोई भी काम, कोई भी काम, कोई भी काम। ये संतों ने, पुरुषों ने बताया है हमें, कल करे सो आज कर। माता को पता था कि आज मैं नहीं आ पाऊंगी, सूट निकाली बैठी थी रात को कि ये पहन के जाऊंगी। हमें पता है हम कल कथा करने यहां आएंगे कि नहीं, हमें कुछ नहीं पता। सब मेरे ईश्वर को पता, उसी के हाथ में है। सब मेरे विधाता को पता है। मैं तो बस यही प्रार्थना करूंगी, जो मुझे मेरे गुरुओं ने सिखाया, जो मुझे मेरे संतों ने सिखाया, जो उन्होंने मेरे को घुट्टी पिलाई है, बस यही पिलाई है, वो आपके आगे रखती हूं कि कभी मौत को नहीं भूलना। एक, कभी ईश्वर को नहीं भूलना। दो चीजों को कभी नहीं भूलना चाहिए जीवन में। जो दो चीजों को भूल मत, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। कभी मत भूलो दो चीजों, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है। ये शरीर में मैं अहंकार नहीं करती, ये सारी इन माताओं का आशीर्वाद है। ये मुझे चाहती हैं कि मैं ऊंची जाऊं, मैं ऊपर जाऊं। ये मेरी माताओं का आशीर्वाद है। और ये शरीर भी ऐसा सौभाग्यशाली है कि मुझे नहीं लगता मैं किसी संत का निरादर करूं। मैं सब संतों को नतमस्तक होती हैं, और जिस जगह जहां जिस संत के पहुंच जाऊं तो मेरा इतना मान करते हैं, ये मैं आपको नहीं बता सकती। हर जगह मेरा मान होता है, चाहे मैं सिख समाज में चले जाऊं, चाहे मैं किसी वेदांती संतों की शरण में चले जाऊं, किसी भी जगह मैं चली जाऊं। तो मैंने संतों के मुख से ये बात सुनी है देवियों, कि ये जो मौत है ना, ये जो मौत है ना, ये सबके सिर के ऊपर बैठी है। काल, ये जो काल है ना, संतों से सुना है, ये सबके सिर के ऊपर बैठा है, लेकिन दिखता नहीं है। कैसे बैठा है? संत कहते एक गिट्ठ देखिए आपने, एक गिट्ठ ऐसे बैठा, एक गिट्ठ ऊपर बस। जैसे कोई बाज किसी चीज को झपटता है, मांस को, ये काल झपटने के लिए बैठा है। हमें हमेशा बैठा रहता, दिखता नहीं। ये संतों के सत्संग में बैठ बैठ करके ये बातें सुनी है और अंदर जमा करी हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि जीवन में अगर सुख पाना है, सुख दौलत से नहीं आता, कभी भी देख लेना। राजा दशरथ के पास मैं आपको सुनाती जाऊंगी, आप सुनते जाना और कंपेयर कर लेना सारा। दशरथ के पास बहुत तमाम संपत्ति है। पहले तो देखो कैसे दुखी, देखो नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। बड़े बड़े जो दिखे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। जितने लोग बड़े होते हैं उनके दुख भी बहुत विराट बड़े होते हैं। वो कैसे? अगर मेरे जैसा गरीब होगा, मेरे जैसा बंदा होगा, 50 रुपए गिर जाएं तो इतना दुख नहीं होगा, 50 ही गिरे हैं। अगर किसी बड़े के 50 लाख की गड्डी गिर जाए, फिर ज्यादा दुख होगा कि 50 वाले को दुख होगा, है ना? ऐसे दुख है। ऐसे जो बड़े लोग हैं इनको ज्यादा दुख है, जो हम जैसे सामान्य लोग हैं इनको कम दुख है। राजाओं के जीवन काल को देखना, कभी इतिहास को फोल करके देखना, ये ज्यादा दुखी रहते थे। तो कहते हैं पहले तो ये संतान के कारण दुखी थे, बच्चे नहीं थे, निसंतान थे। फिर जग किया तब 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। अब इनके घर में खुशियां ही खुशियां हैं, मंगल हैं चारों और आनंद ही आनंद है। चारों और आनंद ही आनंद है, खुशियों से रह रहे हैं। कहते जब आज बेटे का राज तिलक करने का समय आया है, राम जी का, श्री राम जी को आज राज तिलक होना है, चारों ओर तैयारियां हो रही हैं, माताएं खुश हैं, सभी सुंदर सुंदर थाल सजा रहे हैं। खूबसूरत महल को भी बड़ी खूबसूरती ढंग से, बहुत महंगे महंगे सज्जो सामान से सजाया जा रहा है। बहुत सुंदर फूल, बहुत सुंदर लटकन, बहुत सुंदर बड़े बड़े झूमरों से भवन को सजाया जा रहा है। तो कहते
अभी आपको बताया कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, कल नाम है ही काल का। महाराज यहां बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दशरथ जी। तो कह दिया, जैसे ही भवन में आए लोगों के कानों में ये भिनक पहले ही पड़ गई थी कि अपने बेटे को तिलक करने वाले हैं। कहते अपने भवन में जैसे ही आए सारी रानियों को देखने लगे कि सारी रानियां, मेरी जो 4 रानियां हैं वो कहां कहां हैं। भवनों में ढूंढने लगे हैं कि कहां मेरी रानियां कहां कहां हैं। सारी रानियां अपने अपने काम में व्यस्त हैं क्योंकि राज तिलक होना है। कोई कुछ कार्य कर रही है, कोई कुछ कार्य कर रही है, कोई कुछ कार्य कर रही है। सभी अपने अपने महल में, अपने अपने कमरे में सब व्यस्त हैं। आज राजा जब सारी माताओं के पास एक एक करके मिलने जा रहे हैं तो अंत में माता कैकेयी के पास पहुंचते हैं। माता कैकेयी के पास जब पहुंचे तो माता कैकेयी को देखा कि आज माता कैकेयी के चेहरे का रुख वो नहीं जो पहले था। जैसे माता का चेहरे का रुख पहले देखा करते थे ना ये दशरथ जी, आज माता का रुख बदला बदला है। दशरथ जी ने पूछ लिया कि आपको किसी ने कुछ कहा है देवी? माता ने कहा, कैकेयी ने कहा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर उसने कहा कि ऐसा है कि मेरे कानों एक खबर पड़ी है, मेरे कान में एक खबर पड़ी है। सीधे सीधे राजा ने रानी को नहीं बताया, बताना तो पत्नी को चाहिए ना। पति पत्नी का धर्म ऐसा होता है कि जो घर में बात होती है एक दूसरे से शेयर करनी पड़ती है। अगर शेयर नहीं करेंगे तो विवाद हो जाता है। ये ईश्वर ने ऐसा विधान बनाया है। भले ही भाई लोग अपने भाइयों को ना बताएं, बहनें अपनी सगी बहनों को ना बताएं, ये रिश्ता ऐसा है महाराज कि दोनों का ऐसा खूबसूरत रिश्ता ईश्वर ने बनाया है। तभी अर्धांगिनी कहा है कि उसकी बात उसको पता होनी चाहिए, उसकी बात उसको पता होनी चाहिए। अगर ऐसा घरों में नहीं है तो उस घरों में फिर कला रहती है। तो आज जब ऐसा पता चला है कि रानी थोड़ी सी उचाट है तो राजा ने देखा, पूछा, तो रानी कुछ बता नहीं रही। रानी के कानों में खबर लग गई है कि आज जो बड़ा ज्येष्ठ पुत्र राम है उसका राज तिलक होने जा रहा है। इतना प्रेम हो पति के साथ, इतना बड़ा तुम निर्णय करने लगे हो, अपने बच्चे को राजगद्दी पर बैठाने लगे हो, लेकिन पत्नी से सलाह नहीं करनी बनती। ये कोई आलू सब्जी थोड़ो खरीदने वाला काम है। इतना बड़ा तुम उसको युवराज बनाने वाले हो और अपनी पत्नी को अभी तक नहीं बताया। इसलिए आज कैकेयी थोड़ी खफा है। तो कहते हैं इसके साथ जो कैकेयी है ना, इसके साथ दहेज में एक मंथरा नाम की दासी आई थी। रामायण अलग अलग हैं, अलग अलग सभी ने लिखा है मानसकारों ने। तो कई रामायणों में लिखा है जो मंथरा थी इनकी दासी थी, कई रामायणों में लिखा है जो मंथरा थी इनकी मौसी की लड़की थी। दोनों में फर्क पड़ गया क्योंकि रामायण इतनी है, कवि इतने हैं। तो कहते हैं ये दाज में ही साथ में आई थी। बड़े बड़े लोगों के घरों में पहले पहले शादी ऐसी ऐसी होती थी, महाराजाओं के घरों में वो साथ में अपनी बेटी के लिए एक आया भेजते थे कि इसको ससुराल में जाकर कोई दिक्कत ना आए।
कि जैसे जो इसको आराम ऐशो आराम अपने मायके में मिलता था वो ऐसे ही बरकरार रहे। आज जब ऐसा पता है तो आज इधर राम जी भी एक लीला कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम भी एक लीला कर रहे हैं। राम जी सोचते हैं कि ये काम कैसे करवाया जाए और किसके माध्यम से कराया जाए। कोई सीधे सीधे इस काम को करने वाला नहीं है। ये सारी राम जी की लीला थी कि उन्होंने मंथरा की मति को बदल दिया। किसके माध्यम से बदलवाया? सरस्वती जी की सहायता ली। मां सरस्वती एक ऐसी कठपुतली है, राम जी उसको जिस तरह मर्जी नचालें। आज राम जी की सेवा में सरस्वती भी आना चाहती है कि जैसे मेरे राम जी का हुक्म होगा, जैसे मेरे राम जी की आज्ञा होगी, मैं वैसा ही करूंगी। आज सभी देवता लोग, पता जब चल गया, देवता लोग मां सरस्वती के पास पहुंचे कि अगर सरस्वती ने ये काम कर दिया, राम जी का राज तिलक हो गया, तो राम जी तो राज तिलक हो गया, फिर अवध में ही रह जाएंगे, फिर वनवास तो होगा ही नहीं, फिर तो अवध में रह जाएंगे, युवराज पद पर आसीन हो जाएंगे। तो कहते, उन्होंने सोचा, जितने भी देवता लोग थे, ये देवता लोगों को जब पता चला, कहते सारे मिलकर के आज मां सरस्वती के सन्मुख चले गए। जाकर के कहने लगे कि माता, अगर तुमने ये लीला कर दी राम जी के कहने पर, तुम भी मंथरा की बुद्धि में बैठ करके ये सारा कार्य करवा लिया, रघुनाथ वन में ना गए, तो फिर रावण का भी वध कौन करेगा? रावण तो हमें बहुत त्रास देता है, बड़ा दुख देता है। अगर रावण का वध ना हुआ फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर तो चारों ओर त्राहीमान हो जाएगा। ये दुष्ट तो सबको सताता है। मां सोचती है सरस्वती कि बात तो इनकी ठीक है, मैं करना नहीं चाहती, पर राम जी का हुक्म भी टालना नहीं चाहती मां, क्योंकि इतने बड़े राम जी हैं, पारब्रह्म परमेश्वर हैं, माता उनका भी हुक्म कैसे टाल दे। राम जी सोचते हैं ये सारी लीला, ये सारा कार्य तो मां सरस्वती ही कर सकती है। इधर मां को राम जी ही प्रेरित करते हैं अंदर से कि आपने क्या करना है। आज सरस्वती ने भी लीला करी है, इसी ने मंथरा की बुद्धि को पलटा दिया है। इधर लीला हो रही है, मंथरा की बुद्धि भी आज किसको उकसा रही है? कैकेयी जी को, कि ऐसा है कि माता जो निर्णय लिया है ये गलत है। देखो, पहले तो राजा इतना आपसे प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, पहले नंबर पे बात तो ये बनती है कि राजा को आपसे ये बात कर लेनी चाहिए थी। पहली गलती राजा की ये है कि आपसे कोई सलाह नहीं की राजा ने। राजा दशरथ जी की ये बहुत बड़ी गलती है। उकसाना शुरू हो गया, काम अपना करना प्रारंभ कर दिया। माता कैकेयी को कहती है, माता तू बहुत भोली है, तेरे को कुछ नहीं पता कि राज भवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इधर जितने देवता लोग हैं ये मन ही मन सोच रहे हैं, अगर राम जी जंगल ना गए, इनको वनवास ना हुआ, तो बहुत सी चीजें रह जाएंगी, छूट जाएंगी। तो बहुत देवते मां सरस्वती से कहने लगे कि माता जी ऐसा है कि आप क्या चाहते हैं कि राजा युवराज पद पर आसीन हो जाए, राजा वनवास चले जाए? क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि राजा का कल तिलक हो, रघुनाथ का? माता कहती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो खुश हूं कि वो उनको राजगद्दी पर बैठाया जाए। पर साथ साथ देवते कहने लगे, अगर राम जी वनवास नहीं जाएंगे, जंगल में नहीं जाएंगे, वनवास होगा तो जंगल जाएंगे ना, अगर वनवास ना मिला जंगल भी नहीं जाएंगे,
अगर जंगल नहीं जाएंगे तो ये काम छूट जाएंगे। कौन से काम छूट जाएंगे? नंबर 1, भीलनी के जहां जाएंगे उसके जूठे बेर कौन खाएगा? भीलनी तो जंगल में ही बैठी है ना, वो प्रतीक्षा करती है इतने वर्षों से कि कब मेरे राम आएंगे, मेरे बेर चखेंगे और मैं श्री राम के दर्शनों का लाभ लूंगी। वो तो कब से प्रतीक्षा कर रही है। दूसरा काम, केवट को आपकी रज का जो रस मिलना है, जो आनंद मिलना है, फिर वो भी केवट भी वंचित रह जाएगा। फिर उन्होंने कहा जो निषाद राज है, जिसको आप जाकर के लिंगन में भरोगे, बाहों में भरोगे, अपना स्नेह दोगे, तो वो भी काम रह जाएगा। तो उन्होंने कहा जितने जंगल में भालू, बंदर और अन्य अन्य होंगे तो वो आपसे मित्रता करेंगे। सुग्रीव जी आपसे मित्रता करेंगे, बाली का वध करेंगे आप। ये सारे काम फिर कैसे हो पाएंगे अगर आप जंगल में ही नहीं जाओगे? तो माता ने कहा देवताओं को कि सारी इनकी बातें अच्छी हैं, बहुत बातें सही कही हैं। अब इधर माता ने भी अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। आज मंथरा माता कैकेयी को बहुत उकसा रही है कि माता, जो दशरथ जी हैं ये हर बात तो आपसे पूछ करके करते थे। मैं तो रोज देखती थी करदा पेती लंका टावे, मैं तो हर बात देखती होती थी। छोटी छोटी सी बात जी जब करनी हो आपकी परामर्श लेते थे। आज इतना बड़ा निर्णय ले लिया लेकिन आपको पता नहीं चला। राजा को भी ये बात का भान है कि कैकेयी जी प्रसन्न नहीं है, उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। तो मंथरा ने कहा कैकेयी माता को कि माता कि ऐसा है, अगर ये राजपद जो है ना, अगर ज्येष्ठ पुत्र राम को मिल गया, राजतिलक कल हो गया, भरत को ननिहाल भेज दिया गया, तो तुम्हें तो ऐसे नौकरों की नहीं रखेंगे यहां भवन में। जब भी कोई मंथरा छोटा सा विपरीत कहती राम जी के, जहां माता कैकेयी के विपरीत कोई, माता कैकेयी के विपरीत कोई बात सुनती, जहां कौशल्या के विपरीत सुनती, जहां सुमित्रा जी के विपरीत सुनती मंथरा के मुख से कैकेयी जी, तो कहते कैकेयी जी इतनी अच्छी देवी है देवियों। आज मैं आपके आगे वही अहम प्रसंग रखने वाली हूं। लोग कैकेयी की निंदा करते हैं, सारा समाज कैकेयी की निंदा करता है, लेकिन कैकेयी निंदनीय नहीं है, कैकेयी जी वंदनीय है। इस प्रसंग को जब आप सुनेंगे आप भी कहेंगे कैकेयी जी सचमुच वंदनीय है, निंदनीय नहीं है। कैकेयी का रोल बहुत खूबसूरत है। अगर कैकेयी वन ना भेजती, ना जाने बहुत से कार्य ना होते। कहते हैं कैकेयी जी ने राम जी को इतना प्रेम दिया है, इतना स्नेह दिया है, उतना कौशल्या माता ने नहीं दिया है। वो कैसे? कहते कैकेयी माता कौशल्या ने जन्म तो दिया है पेट से, लेकिन परवरिश तो मां कैकेयी ने की है। कभी कभी ये रात को सोते नहीं, तंग करते, तो माता कैकेयी इनको कहती, इनकी दहलीज पर छोड़ाती कि जा, मैंने नहीं संभालना, ये तेरे से ही सोएगा, मेरे पास नहीं सोता, ये छोड़ आती वहां उनके भवन में। कभी कभी तो मां अपना स्तनपान भी करवा देती। छोटे छोटे प्रसंग हैं इनके बड़े प्यारे प्यारे। कहते एक बार ना भवन में माता कैकेयी ढूंढने लगी कि राम राम तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। जैसे ही मुंडेर पर नजर पड़ी, जोर से भगवान ने छलांग मारी, माता की झोली में आ गिरे। ऐसी ऐसी लीलाएं करते। एक बार पता क्या हुआ, एक बार राम जी छोटे से थे जब बचपन में, तो माता बैठी हुई थी, जो आंख मचोली खेलते कैकेयी के साथ, छोटे छोटे जब थे ना, आंख मचोली खेलते। माता की दोनों आंखों के ऊपर राम जी ने ऐसे हाथ रख लिया, ऐसे हाथ रख लिया, तो छोड़े नहीं। माता कहती नहीं नहीं राम छोड़ छोड़, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा राम। नहीं नहीं माँ मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं राम छोड़ बेटा। नहीं माँ मैं नहीं छोड़ूंगा। तब छोड़ूंगा। कब? जब मेरे को एक वचन दोगी। वो कौन सा वचन? बचपन है मां, तू मेरे को वनवास भेजेगी? पहले ही पूछ लिया,
बचपन में ही बहुत रामायण मानसकारों ने ये बात को सिद्ध किया है जो आपको आज बताने वाली हूँ। बड़े खूबसूरत प्रसंग लिखे हैं कथाकारों ने, कथावाचकों ने, जहाँ बहुत अलग सी रामायणें हैं। पहले से ही माता ककई ना कश्मीर की थी, उधर जम्मू कश्मीर की थी। ककई देश है, इसका नाम इसीलिए ककई भी कहते हैं इसको। तो कहते हैं ये उधर से जब इधर शादी करके आई, जैसे ही कहते इनके महल में पहली बार दशरथ जी ने इनको देखा, आंखों से निहारा भवन में। दशरथ जी तो आम आते जाते रहते, एक राजा दूसरे राज्य के जाता ही है, राजाओं के ऐसा मेल मिलाप होता रहता है। एक देश का राजा दूसरे देश के पास वाले राज्य के पास, दूसरे देश का राजा दूसरे राज्य के पास, इनकी मित्रता तो राजाओं की ऐसे ही बनी रहती है, प्रेम बना रहता है। तो कहते राजा का आना जाना था दशरथ जी का इनके पिता के पास, दशरथ जी का ककई जी के पिता के पास आना जाना था, सहज ही मिलते जुलते थे। एक दिन कहते राजा इनके पिता के पास पहुंचे जब भवन में, ये बड़ी खूबसूरत, नाजुक, सुंदर, सुशील, बहुत कौशल, इतनी प्रज्ञावान, इतनी सूझवान, देखने में सुंदर, चंचल, बहुत सुंदर लक्षण। जब ही जैसे ही देखा, किसने? दशरथ जी ने। इधर ध्यान दीजिए। जैसे ही दशरथ जी ने देखा इसको, चौंक गए दशरथ जी। अरे ये कौन है, ये कौन है? किससे पूछा है? ककई जी के पिता से। क्योंकि वेशभूषा ऐसी लगती है, देखने को ऐसी लगती है जैसे कोई मर्द होता है औरत, डील डॉल ऐसी है, रोब ऐसा है चेहरे पर कि जैसे कोई मर्द होता है। पूछा कि ये कौन है? राजा ने कहा मेरी बेटी है। मन ही मन सोच लिया, मन ही मन विचार कर लिया, काश मेरी शादी इससे हो जाए, काश मेरी शादी इससे हो जाए। कुछ समय पाकर के राजा ने अपने मन के भाव को इसके पिता के आगे रखा, ककई को बता दिया। ककई के पिता राजी हो गए, क्योंकि ककई के पिता को पता है कि राजा दशरथ का जो स्वभाव है बहुत अच्छा है, अच्छा पराक्रमी राजा है, तो कौन मना करे। तो राजा दशरथ को यह भी पता है कि बड़ी वीर बहादुर है, एक पराक्रमी औरत है, एक वीरंगना है, धनुष्वान चला लेती है, युद्ध में जाने वाली है, बहुत से गुण हैं। तो जब शादी हुई ना ककई की, ककई के पिता ने कहा कि ऐसा है राजन, आप मुझे एक वचन दीजिए। वचन वो है, जैसे ही मेरे बेटी की शादी होगी, उसके जो पहली संतान होगी वही राजगद्दी पर बैठेगी। दशरथ जी ने कहा कौन सी बड़ी बात है, आपने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांगी, ये तो बहुत छोटी सी बात है। कोई बात नहीं, जब हमारे बच्चा होगा, संतान होगी, पहली संतान होगी, वही उसी का राज तिलक होगा, वही उसी को पद पर आसीन किया जाएगा। ये वचन ले लिया दशरथ जी के साथ, उसके पिता ने तय कर लिया और इसकी शादी हो गई। ये विवाह करके अपने भवन में ले आए। तो ऐसे ही जब ककई जी को मंथरा बहकाने लगी कि मंथरा ऐसा है, मंथरा ने कहा कि माता ऐसा है कि तू बहुत बोली है, तेरे को नहीं पता कि ये इसका परिणाम बहुत बाद में घातक सिद्ध होगा। ये लोग जो आज तेरी भवन में इतना आदर सम्मान करते हैं, कल तेरा कोई आदर सम्मान करने वाला नहीं होगा। राम तो केवल कौशल्या की ही पूछगिछ करेगा, तेरे को किसी ने नहीं पूछना। बहुत से बातें बोल बोल करके उसको उकसा रही है। ये तेल डालने का काम कर रही है आज मंथरा। ये मंथरा खुद अपनी अंतरात्मा से नहीं कह रही, आज सरस्वती ही इसके भीतर बैठ करके ये लीला करवा रही है। तो माता बड़ी दुखी है। ककई जी ने क्या किया, आज माता किसी से बात नहीं करती। माता आज अकेली है, बड़े गंदे वस्त्र पहनती है। अब जैसे पहले श्रृंगार करती थी, श्रृंगार करना भी छोड़ दिया। बड़े मलिन वस्त्र, मैले कुचैले वस्त्र, बाल बिखरे रहना, कंघी नहीं करना,
बस उचाट मन। माता अब कोप भवन में रहना शुरू कर दिया, किसी से बात नहीं करी। एक दिन राजा आ गए। राजा ने नौकरों से पूछा कि माता कहाँ है, दिखती नहीं भवन में कहीं। सेवकों ने कहा कि माता तो कई दिनों से कोप भवन में रहने लग गई। ढूंढते ढूंढते महाराज दशरथ कोप भवन में जब पहुंचे, माता को ऐसी स्थिति में देखा। पूछने लगे कि देवी आपको क्या हो गया, किसी ने डांट दिया क्या, क्या हुआ आपके साथ, आप ऐसे अकेले बैठी हो। माता ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं देवी, आपको बताना पड़ेगा, आपके भीतर कौन सा दुख है। माता ने कहा कि नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है। जब राजा ने विवश किया, दशरथ जी ने बहुत विवश किया कि मुझे बता बात क्या है, धीरे धीरे माता ने कहना प्रारंभ किया कि ऐसा है कि मुझे मंथरा से पता चला है कि हमारे राजभवन में क्या क्या होता है। आपने मेरे को एक बात भी नहीं बताई, ना ही आपने मेरे से इतने समय से कोई विचार विमर्श किया। हम जब युद्ध में जाते थे दोनों लोग, दोनों पति पत्नी, तो मैं आपका बायां हाथ था, युद्ध में बहुत मदद करती थी। आज इतना बड़ा निर्णय ले लिया आपने अकेले ही, लेकिन मेरे को कुछ नहीं पूछा। राजा कहते देवी ये भी कोई बात है, तू मेरे से मांग के तो देख, मैं सम्राट चक्रवर्ती राजा हूं, मेरे पास क्या नहीं इतना बड़ा वैभव मान प्रतिष्ठा, क्या नहीं मेरे पास, मैं दे क्या नहीं सकता, तू एक बार मुख से तो मांग। नहीं नहीं राजन, मैंने आपसे बहुत बार मांग लिया, लेकिन आप बहुत टाल जाते हो। नहीं देवी, एक बार फिर कह करके देख लो। रानी कहती राजन, आपको याद है वो पूर्व समय के 2 वरदान, पूर्व समय के वो जो 2 वरदान थे वो आपके पास ही पड़े हैं अभी। मैंने कहा था आपसे कि जब समय आएगा मैं आपसे मांग लूंगी, मुझे लगता है वो समय आ गया। रानी से कहने लगे कि ऐसा है देवी, मैं रघुवंशी हूं, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रियों का धर्म ये होता है, मैं रघुवंशी हूं, हम कभी अपने वचनों से वंचित नहीं होते। रघुकुल रीत सदा चली जा आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे रघुवंशियों की ये मर्यादा है, तू मांग कर तो देख क्या चाहती है। राजन, पहला तो मैं ये चाहती हूं कि मेरा पुत्र जो भरत है उसको गद्दी पर बिठाया जा। दूसरा वरदान ये है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए। राजा सोच में पड़ गए कि देवी जो पहला वरदान मांगा ये तो बहुत ठीक है, मैं दे सकता हूं भरत को, मुझे जैसा स्नेह प्रेम राम जी से ऐसा ही स्नेह प्रेम मुझे भरत से है। पर जो देवी तुमने दूसरा वर मांगा है ना, उसको बदल नहीं सकती, उसको बदल नहीं सकती। अगर वो बदल दे, उसके बदले कुछ और मांग ले, मैं आपको वो दे दूंगा, क्योंकि राम मेरे प्राण हैं, राम को मैं छोड़ नहीं सकता। अगर राम अवध से चले गए तो मेरी अवधपुरी अनाथ हो जाएगी। इसमें एक बहुत गहरा तात्विक अर्थ ये भी है कि जिसके जीवन में राम का प्रकट्य नहीं होता, जिसके जीवन में राम नहीं आते, वो वैसे ही अनाथ है, उसी दिन अनाथ हो जाता है। तो राजा ये जब जैसे ये 2 वचन सुने राजा ने रानी से, बहुत मन व्याकुल हो गया। क्यों, ये तो मेरे बच्चे मेरे प्राण हैं, मैं इनको कैसे भेज दूं वन में।
कुछ और मांग ले रानी, ऐसा मत कह। यहां ककई जी बहुत खूबसूरत रोल अभिनय कर रही है, बोलिए मत। यहां माता बहुत खूबसूरत रोल अदा कर रही है। माता को पूर्व जन्म की एक बात याद आ गई। एक तो ये बात माता के मन में आ गई कि जब मेरी शादी हुई थी, इन्होंने मेरे पिता को वचन दिया था कि जब मेरी बेटी की शादी होगी, जो उसके पहला बेटा होगा, उसको ही आप राजगद्दी पर बिठाओगे। आज राजा को वो बात याद ही नहीं कि वचन दिया है ककई के पिता को। माता के अंदर एक मन में बात है, अगर इसको मैं अपने पति को वो वचन याद ना दिलाया तो ये झूठे साबित हो जाएंगे। पहली बात, अपने पति को झूठा साबित नहीं करना चाहती। देखो, ये अंदर से करुणा है, प्रेम है ना। वो उनको याद दिला दिया वचन कि पूर्व काल में आपने ये वचन किया था, दिया था मेरे पिता को, वो याद करो। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक बार देवासुर संग्राम में जब ये लड़ाई करने जाते दोनों इकट्ठे युद्ध जंगों पर, कहते एक बार दोनों युद्ध करके वापस लौट रहे थे देवासुर संग्राम से, तो युद्ध करते करते बहुत थक हार चुके थे। कहते कभी कभी जब राजा दशरथ युद्ध में युद्ध करते करते थक जाते थे ना, तो माता खुद घोड़ों की लगाम पकड़ करके रथ को हाँकती थी। इतनी वीर औरत थी, वीरंगना थी। तो आज जब देखा कि मेरे पति देव दशरथ युद्ध में थक टूट चुके हैं, आज कई क्या सोचती है कि हम युद्ध में थक टूट चुके हैं दोनों, आज जी चाहता है कि रास्ते में कहीं घोड़े से उतर करके जल भी पी लिया जाए और विश्राम भी कर लिया जाए। आज तमिलनाडु, वो जगह, वो स्थान तमिलनाडु के पास है। यहां बाली का एक बाग है, बाली का वहां एक बाग है। उस बाग में दोनों ने उतर करके घोड़े से जल पिया है और विश्राम किया है। और जो बाली का बाग है, वहां की एक नियम है, वहां का एक नियम है कि पहले तो उसकी रियासत में, उसकी राजधानी में बिना इजाजत, बिना अनुमति भीतर जाना निषेध है। सुनिएगा, इधर देखिएगा, बहुत खूबसूरत नारियों के लिए ये इतने सुंदर प्रसंग हैं। दोनों ने आराम लिया, जलपान किया। माता क्या करती है ककई, अपने पति के सिर को जांघों पर रखा है और पंखा कर रही है। युद्ध से थका है, थकान भी उतर जाएगी, जल भी पी लिया। और वहां का एक विधान ऐसा है कि जो भी कोई बाली की इजाजत के बिना अंदर एंटर करेगा, प्रवेश करेगा, उसके लिए सजा रखी गई है, उसको दंडित किया जाएगा। 3 सजाएं निर्धारित की गई हैं, 3 सजाएं निर्धारित कर दी गई हैं। पहली, जो बिना परमिशन के बाली के बाग में जाएगा, बाली की राजधानी में प्रवेश करेगा, उसके लिए 3 दंड हैं। पहला दंड सुनिएगा, जो आएगा राजा, उसको, राजा बाली को अपना मुकुट दे करके जाना पड़ेगा। नंबर 1, अपना मुकुट उतार कर देना पड़ेगा। दूसरा, अगर वो कहे मैं मुकुट भी नहीं दूंगा, तो फिर क्या करें? अगर नहीं मुकुट देगा तो वो अपनी पत्नी छोड़ जाए। बोलो, कौन छोड़ जाए? पत्नी छोड़ जाए। मुकुट नहीं दे सकता ना, मुकुट कीमती है, स्वर्ण का है, हीरे जड़ित है, वेश कीमती है। तो फिर वो ये सेवक बात कर रहे हैं दोनों से कि हमारे राजा का ये ऐलान है, यहाँ की यहाँ प्रथा है, परंपरा है। तो उन्होंने कहा जहां मुकुट दे दीजिए। ये बातें सुन रही हैं दोनों पति पत्नी।
कई जी बोली है, ये मुकुट मेरे पूर्वजों की धरोहर है, ये मैं मुकुट नहीं देने दूंगी। ये मुकुट मेरे पूर्वजों की धरोहर है, मैं इसको नहीं देने दूंगी। अपने पति को कहा दशरथ को कि नहीं, ये मुकुट हम नहीं देंगे। तो फिर उन्होंने दूसरी शर्त रखी है, 3 शर्तें हैं, अपनी पत्नी को दे दो। फिर दशरथ कहते पत्नी को दे दूं? पत्नी मेरी आन है, मेरी शान है। पत्नी क्या एक मिट्टी का पुतला है जो मैं पत्नी को दे दूं? ये नहीं हो सकता, ये अन्यथा नहीं होगा। तो फिर उन्होंने कहा तीसरी शर्त ये है कि जो मेरे से युद्ध करेगा, जो बाली से युद्ध करेगा, उसकी आदि शक्ति तो पहले ही फिर आदि क्षीण हो जाती थी। अब रानी ने सोचा कि अब हम इनसे युद्ध करने लगे, पहले ही थके हारे आए हैं वहां से, अगर मेरा पति दशरथ इनसे फिर दोबारा पुनः युद्ध करना शुरू प्रारंभ कर दिया तो आदि शक्ति तो पहले ही क्षीण हो जाती थी, जो बाली के साथ जंग युद्ध करता था। तो अब थके हैं, युद्ध करा तो फिर हार ही जाएंगे अवश्य। तो एक और है कि जो युद्ध करेगा उसके राजपाट का आधा हिस्सा बाली को देना पड़ेगा। अब दोनों पति पत्नी ये दुविधा में है कि क्या चीज इनको दे करके जानी चाहिए। पत्नी तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। कोई शराबी पति भी हो, अपनी पत्नी किसी को नहीं देगा, इतना भान होता है भीतर। ये राजा है, सम्राट है, चक्रवर्ती, इतना बड़ा दशरथ है जिसका नाम है चारों दिशाओं में, अपनी वीरंगना इतनी सुंदर पत्नी को इस पागल बाली को दे दे? ये नहीं हो सकता। और कुछ मांगिए। उसने कहा और कुछ मांगिए, और कुछ नहीं। राजा ने धीरे से कहा, दशरथ ने, देवी ऐसा है, अगर मैं अपने सिर का मुकुट दे दूं वो अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, मुकुट दे देते हैं। रानी मान गई। रानी मान तो गई, लेकिन रानी ने चुनौती दी है आज बाली को। बाली, मैं इस धरती की मिट्टी की राख, इस मिट्टी को मस्तक से लगाकर एक वीरंगना दशरथ की पत्नी, मैं भी आज दशरथ के चरणों की सौगंध खा करके कहती हूं, अगर मेरा बेटा राम इस मुकुट को लेने के लिए यहां वापस ना आया तो मेरा नाम भी आज कई नहीं है। यह कारण था राम का। नहीं बोलूंगी, भीतर आ गया कुछ। ये कारण था माताओं, ये कितना बड़ा कारण है। उसका मुकुट, उसके पति का मुकुट बाली के पास था, वो केवल राम ही लेके आ सकता था, राम की ही समर्थ थी, क्योंकि भरत तो संत है, भरत थोड़ी छीना झपटी करेगा। मां के अंदर कितने बड़े रहस्य, कितने बड़े मर्म छिपे हैं, कितना बड़ा मां के अंदर ज्ञान है, कितनी विवेकी है। हम कहते हैं कि कई बुरी थी, क्या बात है माता की। अपने पूर्वजों का मुकुट उसके पास छोड़ दें क्या? फिर मांगने गए एक बार, बाली ने मना कर दिया कि ये जो मुकुट है ना, ये मैंने रावण को गिफ्ट में दे दिया है। तो फिर ये एक बात और भी सामने आती है, ये बात एक और भी सामने आती है कि जब रावण को गिफ्ट दे दिया है, अब रावण का भी वध करना पड़ेगा। बहुत ऐसी गहराइयों से बात करी है, कई जी को तो कहने ही क्या है। आज मेरी कथा कहां की कहां चले जाएगी, जाने दो। जो मेरे भीतर आता है बोलने जाने दो, क्योंकि मैं एक नारी हूं। जब तक मैं भी नारियों की बात ना सुनूं तो मुझे भी अंदर से
चैन नहीं आता। नारी को सुनने के लिए नारी की बात बहुत अच्छी लगती है और भीतर अपने भी एक शक्ति आती है कि समाज में कैसे रहना चाहिए। आजकल तो समाज में मैं यही कहूंगी, तुम जितने भी यहाँ मेरे भाई बैठे हैं, ये आजकल की नारी को तो समा दे करके ऐसे बन जाना चाहिए, एक फिर झांसी की रानी। ऐसा समय आ रहा है, अंदर छिप छिप के डर डर के आने वाला समय नहीं रहा। अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को ऐसा ताकतवर, ऐसा मजबूत करो। वो मजबूत, वो ताकतवर, वो ताकत, वो बल कहां से मिलेगा? कथा से मिलेगा। कथा से मिलेगा, कथा के अन्यथा और किसी चीज से नहीं मिलेगा। हम कह देंगे हम आभूषण खरीद लाएं, हम सूट ले आए, हम बूट ले आए, इससे बल मिलेगा, इससे बलहीन हो जाएंगे। बल मिलेगा नहीं, बलहीन हो जाएंगे। बलशाली तो कथा से ही होंगे। थोड़ी सी बात आपको आज कौशल्या की भी सुनाती हूं, ये भी आपने कभी सुनी नहीं होगी। कहते हैं एक बार रावण ने ब्राह्मणों को ना अपना टेवा दिखाया। जब टेवा दिखाया ब्राह्मणों को, रावण ने कह दिया कि आप मेरा ये जो टेवा है, मेरी कुंडली है, इसको देखिए कि मेरी उम्र कितनी है। आप इसको देखिए मेरी उम्र कितनी है, मेरी कितनी आयु है, मेरे टेवे से देख करके बताइएगा। ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा है राजन, इसमें यह लिखा है कि जिससे तेरी मृत्यु होगी वो और कोई नहीं, राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र होगा। वो और कोई नहीं, राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र होगा। तेरी मौत, तेरा टेवा ये कहता है। अच्छा, क्या फिर इसका कोई उपाय नहीं है कि ये मौत टल जाए, कि उसके हाथों ना हो? कोई उपाय बता दीजिए मुझे। मौत भी कभी किसी की टली है क्या? अटल है। होनी भी कभी टली है? होनी तो बड़े बड़े पीर पैगंबरों की, गुरुओं की होनी तो बड़ी भावी होती है, जिसका नाम ही होनी है, होके ही रहनी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। आज रावण के मन में ये आया, अगर राम जी हैं, दशरथ नंदन हैं, अगर इसके हाथों मेरा वध लिखा है, ऐसा करता हूं, क्यों ना मैं राजा दशरथ की ही शादी ना होने दूं। ना होगा बांस, ना बजेगी बंसी। राजा दशरथ की ही मैं शादी नहीं होने दूंगा। राजा दशरथ शादी नहीं करेंगे, ना उसकी शादी होगी, ना संतान होगी, ना मेरा वध होगा। देखो कितना तेज दिमाग है रावण का। कहते एक बार कौशल्या जी की शादी निर्धारित कर दी गई। कौशल्या जी की शादी निर्धारित कर दी गई। इधर राम को कौशल्या की शादी की भिनक पड़ गई। राजा दशरथ के साथ इनकी शादी नियत हो गई। समय पता चल गया कि इस समय में राजा दशरथ जी के साथ कौशल्या जी की शादी है, इसको पता चल गया। ऐसे लोग ऐसे होते हैं, वह फिर सारा कुछ पता रखते हैं कि कहाँ क्या होता है। देशद्रोही जो होते हैं ना, उनके लोग छोड़े होते हैं, सीक्रेट होते हैं जो। तो पता चल गया कि राजा दशरथ की कौशल्या जी के साथ शादी तय हो गई है। एक दिन राजा दशरथ शादी की तैयारियां कर रहे थे। इधर दशरथ जी के घर में तैयारियां हो रही थी, इधर कौशल्या जी के घर में हो रही थी। राजा दशरथ जी बड़े सज धज के, शेरवानी पहन के, सेहरा लगा करके, हाथ में कंगन पहन करके, शेरवानी पहन के, गले में सुंदर सुंदर हार पहन करके पूरी अच्छी तरह से तैयार हो चुके थे। बारात जाने को तैयार हुई, बारात चल पड़ी घर से। ऊपर आसमान से रावण का विमान जा रहा था। रावण ने नीचे देखा कि ये एक बारात जा रही है।
इसने जब देखा रावण ने कि ऊपर से आकाश मार्ग से जा रहा था इसका विमान, कि नीचे एक बारात जा रही है, इसको पता था ये राजा दशरथ ही हैं, इस मार्ग से ही जाएंगे, तो इसने ऐसा विस्फोट किया उस बारात के ऊपर, जितने बाराती थे सब घायल हो गए, राजा दशरथ स्वयं घायल हो गए, बहुत सारी चोटें लगी सबको। तो इतने घायल हो गए, कहते राजा दशरथ जी बारात वाले जितने साथ आए थे, इतनी चोटें लगी कि मानो ऐसा जैसे बेहोश हो गए, बेहोश होके मार्ग भी भटक गए कि किधर को जाना है किधर को नहीं जाना है, पता ही नहीं चलता था। एक मार्ग में है, आज एक जंगल में है, जैसे ही एक जंगल में है, कहते एक पक्षी गीधराज, उसकी दृष्टि इनके ऊपर पड़ी। गीधराज एक मांस खाने वाला पक्षी है। इंसानियत देखो, आजकल इंसानियत इंसानों में नहीं रही है, ये एक पक्षी गीधराज है। गीधराज ने जैसे ही देखा मांस खाने वाले पक्षी ने, खून बहता जा रहा है दशरथ जी के अंगों से, तो पास आया गीधराज, माता जी बैठ जाइएगा, बच्चा है, आपको रोज चाहिए कि बच्चे वाली औरत को पीछे बैठना चाहिए, आप सबको वो कर रहे हो। जैसे ही गीधराज ने देखा एक पक्षी है, उसने सोचा कि ये समझ नहीं आता है इंसान है या कोई जानवर है, खून निकला जा रहा है। वो समीप आया, समीप आकर के देखा कि ये तो कोई दूल्हा प्रतीत होता है, ये तो कोई दूल्हा सा प्रतीत होता है, सेहरा लगा हुआ है, हाथ में कंगन है, शेरवानी पहनी है। तो पास जब गए तो कहते गीधराज ने बड़ी मदद की राजा दशरथ की, यहां जहां उनके घाव लगे हुए थे उनको साफ किया धीरे धीरे जंगल में। तो थोड़ा समय बीता, बेहोशी इनकी थोड़ी दूर हुई, इन्होंने आंखें खोली और चारों ओर आंखें घुमा करके देखा कि मैं कहां हूं, मैं कहां हूं, मैं तो विवाह करने के लिए जा रहा था, लेकिन मैं कहां हूं, मैं आया कैसे यहां। तो ये बात गीधराज ने कही कि आपको मैंने इस स्थिति में यहां पाया है, मुझे लगता है आपको किसी ने मारा है। तो गीधराज ने साथ वाले लोगों को, मित्रों को बताया कि ये मुझे तो राजा दशरथ लगते हैं, क्योंकि राजा दशरथ ही प्रतीत हो रहे हैं। इतने सुंदर वस्त्र, इतने सुंदर आभूषण इस जंगल में और किसके हो सकते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति तो हो नहीं सकता। उन्होंने जाकर के ये खबर पहुंचाई। जैसे ही लोगों को ये खबर पहुंची तो राजा दशरथ को वहां से उनके असली स्थान पर पहुंचाया गया। जैसे पहुंचाया गया, इधर जो कौशल्या जी थी, इधर क्या किया रावण ने, कौशल्या जी को कहते कुछ आदमियों को लेकर के कौशल्या जी को एक समुद्र में गिरवा दिया कि कौशल्या जी को, अगर कौशल्या जी नहीं होगी तो शादी इसकी कैसे होगी फिर। तो कहते विधि का विधान ऐसा, कुछ समय पा करके कुछ मछुआरों ने, जो मछलियां निकालने वाले थे, उनकी दृष्टि मां कौशल्या के ऊपर पड़ी। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कोई नारी प्रतीत हो रही है। उन्होंने निकाला, सुरक्षित इनको सुरक्षित जहां इनका स्थान था, भवन था, वहां पहुंचा दिया गया। इधर फिर जो बारात थी इनके भवन तक पहुंच गई सुरक्षित, सब लोग पहुंचे हैं। आज कहते कौशल्या जी नहीं है घर में, बारात फिर आ गई है, इनके भवन तक पहुंच चुकी है बारात। किसके भवन तक पहुंच चुकी है, हैं? कौशल्या जी आज नहीं है, अभी कौशल्या जी नहीं मिली है इनको, केवल दशरथ जी बारात लेकर के गए हैं उनके पिता के घर बिहाने के लिए माता को। जैसे बिहाने के लिए वहां पहुंचे हैं
आज पिता को यह फिक्र हो रही है कि मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, लोग क्या कहेंगे जो बिहाने आए थे बराती कि इसकी बेटी कहां गायब हो गई। किसी को यह तो पता नहीं कि समुद्र में उसको फेंकवा दिया गया है। आज लोग ये कहेंगे कि बारात दरवाजे पर, दहलीज पर आ चुकी है कि इसकी बेटी कहां चली गई है, कि बारात ऐसे अगर मुड़ गई तो बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। ये बात वार्तालाप आज छोटी सी सुमित्रा पास खड़ी सुन रही है। 5 वर्ष की सुमित्रा की उम्र है। जैसे ही उसने ये बात सुनी है, सुमित्रा ने अपने पिता से कहा कि ऐसा है पिताजी, अगर दीदी नहीं आई तो मेरी शादी दशरथ जी से कर दीजिए। अगर दीदी नहीं आई तो आप मेरी शादी दशरथ जी से कर दीजिए। अगर बारात वापस लौट गई तो कलंक तुम्हारे मस्तक पर लगेगा। पिता ने कहा मेरी बेटी की जो सलाह दी है, मेरी बेटी ने अच्छा परामर्श दिया है। सुमित्रा जी की शादी आज दशरथ जी के साथ हो गई है। इसीलिए दो शादियां हैं दोनों बहनों की, सुमित्रा जी की और कौशल्या जी की दशरथ जी के साथ। बहुत गहरे रहस्य हैं रामायण के, बहुत प्यारे प्रसंग हैं रामायण के। आज इनकी शादी हो गई है, आज सुमित्रा के साथ हुई है शादी। समय पाकर के कहते मछियारों ने जब इसको बचा करके भली भांति निकाल लिया है। आज दशरथ जी इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, इतने अच्छे राजा हैं जो अपनी प्रजा को दुख नहीं देते। वो पत्नी के लिए कितने वो होंगे। आज जब राजा जी के कान में ये भिनक पड़ी कि कौशल्या बहुत सुरक्षित समुंदर से निकाल करके मछुआरों ने उसके घर पहुंचा दिया है, ये कानों में खबर पड़ी आज दशरथ जी के। दशरथ जी ने मन ही मन सोचा, अरे क्यों ना मैं उससे भी विवाह कर लूं, बेचारी कहां जाएगी समाज में। फिर उन्होंने कहा कि मैं अब शादी फिर से पुनः मां कौशल्या जी से भी कर लूंगा। फिर उन्होंने दोबारा शादी जो की मां कौशल्या से की। ये था देवियों, ये इतना सुंदर प्रसंग। आगे हम चलते हैं। जो माता से 2 वरदान मांगे थे वो 2 वरदान दे चुके हैं। आज जो वरदान जो मांगे हैं उसमें भी बहुत गहरे राज छिपे हैं, क्योंकि राजा दशरथ बहुत विवेकी हैं, मां कौशल्या भी बहुत कुशल हैं। राजा दशरथ को भी पता है, राम जी को भी ये पता है कि मेरा बेटा जो है, मेरा जो भाई है, राम जी कहते हैं जो मेरा भाई है भरत का जो संभाव है, नेचर है उसकी, एक संत है, वो संतों जैसा है, साधुओं जैसी उसकी चित्तवृत्ति है उनकी। वो किसी का वध नहीं कर सकते जंगल में जाकर के। ये कार्य तो रघुवीर कर सकते हैं, ये कार्य तो वीरों का काम है। ये संत तो मच्छर भी नहीं मार सकता। इसीलिए माता कैकेयी के मन में ये आया कि वो पुराना वचन, जो वचन एक बार मेरे को राम जी ने आंखें बंद करके मेरे से लिया था कि माता मेरे को 14 साल के बाद 14 साल का वनवास दे देना, आज वो भी मैंने वचन पूरा करना है। अगर मैंने वो वचन पूरा ना किया तो मैं भी झूठी पड़ जाऊंगी। अगर आज राजा राम वन में नहीं जाएंगे, राजा वन में ना जाते तो बन ना पाते। तो राजा आज वन में गए हैं, वन में जाकर के उन्होंने बहुत से लोगों का उद्धार करना है। ये भरत जी नहीं कर सकते ये सारा काम, क्योंकि नायक हैं इस राम कथा के। नायक जो हीरो होता है ना, किसी चीज का हीरो तो हीरो ही होता है। इस राम कथा के नायक श्री राम जी हैं। तो कहते हैं इन्होंने जब जंगल प्रस्थान किया है, बहुत व्याकुल हुए हैं दशरथ जी, बहुत रोते हैं। उनको लगता है मेरे प्राण निकल गए हैं, आज मेरे प्राण जा रहे हैं, मैं नहीं बच पाऊंगा। माताएं रोती हैं,
जो आरतियां करती थी फूल ले लेकर आज रो रही हैं। इसी को देवियों संसार कहते हैं। 4 शादियां, अभी पहली जब मैंने अभी कथा का प्रसंग शुरू किया ना 4 बजे आकर के, शादियां मंगल गाए जा रहे थे, मंगल गाए जा रहे थे, आरतियां की जा रही हैं, सेवक खड़े हैं, दासियां खड़ी हैं, लेकिन अब कहानी मोड़ कहां ले रही है? सन्नाटा छा गया, उदासी छा गई सबके चेहरे पर कि राम विदा हो रहे हैं, जा रहे हैं वनवास 14 साल के लिए। आज राम जी को ऐसी दशा देख करके आज दशरथ की ऐसी दशा हो गई है कि मैं अब बचूंगा नहीं, मेरी अवधपुरी अब अनाथ हो जाएगी। यहां राम जी जा रहे हैं, वो तो सनाथ हो जाएंगे, जंगल वाले लोग वनवासी वो तो सनाथ हो जाएंगे, आज मेरी अवधपुरी उजड़ जाएगी। माताएं ऐसा रुदन कर रही हैं, विलाप कर रही हैं, लेकिन करें क्या? राजा ने, दशरथ जी ने अपने मंत्री को बुलाया है, मंत्री को कहा है ऐसा कि इनके ले जाने के लिए जो सामान रथ वगैरह सब तैयार करो। इधर माता सीता जी और लक्ष्मण जी जाने के लिए तैयार हैं, इनको वलकल वस्त्र दे दिए गए हैं। माता तो भेजना भी नहीं चाहती है माँ सीता जी को। माता कहती है तू इतनी छोटी सी सुकोमल है, जंगल में जाएगी, इतने कांटे हैं, कंकर है, तेरे पैरों में चुभ जाएंगे। जनक जननी नंदिनी, ये परा अंबा जगदम्बा साक्षात भवानी, जिसको सारा संसार पूजता है, माँ के मन में ये है ये छोटी सी जगदम्बा जगत जननी, इसको मैं भेज दूं, ये नहीं हो सकता। माँ ने रोका, लेकिन वह छोटी सी 7 वर्ष की उम्र है, अभी छोटी सी है, सोचती है अगर मैं ना गई मैं अपने पति की सेवा से वंचित रह जाऊंगी। ये जो पत्नियां होती हैं अपने पतियों का साया होती हैं, पत्नियां अपने पतियों का साया हुआ करती हैं, उनके पीछे पीछे चलती हैं, उनका मार्गदर्शन करती हैं। पतियां साक्षात भवानी हैं। मैंने आपको हर मेरी कथा में एक बात बोलती हूं कि जो प्रसाद मेरे भीतर है मेरा अपना नहीं है, ये संतों का माल है जो बाहर निकलता है, ये संतों का प्रसाद है। एक और बात, बड़ा कटु शब्द कहने लगी हूं, मेरे अपने शब्द नहीं है भैया, मुझे माफ करना, क्षमा करना, ये संतों का प्रसाद है, संतों की वाणी है। हम एक बार सम्मेलन में बैठे थे, संत सम्मेलन में, संतों ने कहा मंच पर, दृश्य की बात है, चाहे मैं 20 साल पहले जाती थी, चाहे 15 साल पहले जाती थी, हम सब कुछ बांध करके ले आते थे साथ। एक संत जो होते हैं वो एक संत भी होते हैं, एक सिपाही भी होते हैं, वो उनको लोगों की, समाज की, राष्ट्र की कोई परवाह नहीं होती, वो तो एक फक्कर होते हैं, वो सब कुछ बोल सकते हैं, उनको अधिकार भी होना चाहिए, वो पारब्रह्म परमेश्वर भी होते हैं। सारी त्रिलोकी अगर वो चाहें उनके इशारे पर त्रिलोकी चलती है, लेकिन वो बाधा नहीं बनते प्रकृति में, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। संत के भीतर इतनी पावर होती है। एक संत के मुख से सुना था कि औरत जो है, मैं जो मानती हूं, मैं अपनी भी बात बताऊंगी आपको, संत से सुना था कि ये औरत है, इसको कभी भोग की सामग्री कभी मत समझना, औरत को कभी भोग की सामग्री मत समझना। औरत साक्षात जगदम्बा है, औरत परा अंबा है, भवानी है, जगत जननी है। औरत, मेरे गुरुदेव ने स्वयं जो मुझे बताया था, एक संत सम्मेलन में, एक शिविर में मुझे बताया था मेरे गुरुदेव ने कि औरत एक देवी है, जब ये बच्चा पैदा करती है, वो बच्चा पैदा करना एक यज्ञ होता है, ये पाक संबंध है, ये एक पाक पवित्र संबंध है, एक यज्ञ है बच्चा पैदा करना। 9 महीने की अग्नि की कोख में, यज्ञ भी अग्नि से ही होता है, याद रखना, यज्ञ भी अग्नि से ही होता है, और बच्चे का जो बच्चा भीतर होता है वो भी जठरा अग्नि से होता है। ये प्रक्रिया प्रकृति की ऐसी प्रक्रिया है, लेकिन आज दूषित लोगों ने, दूषित दृष्टि ने इस संबंध को कुछ और ही नाम दे दिया। पति पत्नी का रिश्ता तो इतना पाक, इतना पवित्र है, लेकिन गुरुओं ने यह भी समझाया, जब हम किसी सीमा को ऊपर पार कर जाते हैं तब अनर्थ हो जाता है।
कोई भी चीज हो, जब हम सीमा लांघ जाते हैं ना, उस दिन मैंने कहा था एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज जो ज्यादा हो जाए वो फिर घातक सिद्ध होती है, भले ही कुछ हो। जब हम किसी भी सीमा को पार करते हैं, किसी की हद को पार करते हैं, फिर वो हमारे जीवन में सफलता नहीं, फिर वो हमारे जीवन को असफल भी बनाती है और घातक भी सिद्ध होती है, और उसका परिणाम भी घातक होता है। तो देवियों, कहने का अर्थ तात्पर्य यही है मेरा कि ये जो देवियां हैं, ये देवियां हैं, ये साक्षात पराअंबा है, ये देवी स्वरूप है। इसकी रचना किसने की है? देवियों के भीतर माता का अंश है, भाई लोगों के भीतर नारायण का अंश है। ये नर से नारायण बनने के लिए यहां आए हैं इस धराधाम पर। ये माताएं देवियां बनने के लिए, साक्षात जगदम्बा बनने के लिए इस धराधाम पर आई हैं। कोई ऐसी आकृति बना सकता है संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, जो इतनी सुंदर आकृति मेरे साहब ने बनाई है? कोई मशीन, कोई वैज्ञानी नहीं बना सकता। बना करके भीतर बैठ गया। कितनी बड़ी करुणा है, कितनी बड़ी कृपा है उस परमात्मा की। बना करके इस नर के भीतर बैठ गया, इन नारियों के भीतर बैठ गया। क्यों बैठ गया? क्योंकि चलाने वाला वही है, बनाने वाला वही है। ये सीख देने के लिए बैठ गया, ए पागल मन, ए मूर्ख व्यक्ति, कहीं अपने अज्ञानवश कभी अपने आप को कर्ता मत मान लेना। जिस दिन तेरे अंदर कर्तापना आ गया, उस दिन भोगता भी आएगा, उस दिन तेरा विनाश शुरू हो जाएगा। कभी अपने आप को कर्ता नहीं मानना कि ये मैं करता हूं, ये मैं करता हूं। ये सारी गीता का ज्ञान कर्ता पर ही दिया है भगवान कृष्ण ने। ये रामायण की कथा भी हमें राम बनाना चाहती है, हमें राम बनाना चाहती है, हमें राममय करना चाहती है। हमारे रोम में राम 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 रम जाए। हमें ये सारी प्रक्रिया है, ये कथा। हम संसार से ऊपर उठना है। ये हमें ये सारी जो लीला कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये सचमुच की लीला नहीं है। ये पात्र बने हैं, दूसरे पात्रों को साथ लिया है। जैसे एक नाटककार नाटक लिखता है और बहुत से उसको फिर पात्र निभाने के लिए पात्र भी चाहिए होते हैं। एक मंथरा भी अपना रोल करने के लिए यहाँ आई है। मंथरा बहुत कैसा रोल कर रही है, ये भी भगवान ने उसको दिया है। वैसे तो सारे हम अपना इस ब्रह्मांड में, इस धराधाम पर आए हैं, सारे अपना अपना रोल कर रहे हैं। सारे लोग अपना अपना रोल निभा रहे हैं। मैं भी अपना निभा रही हूं। मुझे ईश्वर ने यहां बिठा दिया, आपको ईश्वर ने यहां बिठा दिया। हम अपना अपना कर्म कर रहे हैं। सारे अपना कर्म कर रहे हैं। किसके अनुरूप कर रहे हैं? जैसा जैसा विधाता ने हमारे लेख लिख दिए हैं, कर्म लिख दिए हैं, उसके अनुरूप कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि मेरा कर्म दुष्कर्म हो जाए, मेरा कर्म कुकर्म हो जाए। सारा अच्छा ही करना चाहते हैं सारे लोग। लेकिन ये विवेक कहाँ से आता है? ये सत्संग से आता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सत्संग से समझ आएगी, ये कथा से आएगी। ये राम जी की कथा सुनेंगे, भागवत सुनेंगे, या और प्रसंगों को सुनेंगे, ये हमारे मन की भूमि को तैयार करती है कथा। हमारे चित्तवृत्तियों को शुद्ध करती है कथा। क्योंकि हमारा चित्त ही बिगड़ गया है, हमारा चित्त ही दूषित हो गया, हमारे चित्त को ही काली मान लग गई है। इसीलिए हमारे मन में राम का प्रकट्या नहीं हो रहा। राम तो अंदर ही है सबके। राम ना होते हम चल ही नहीं सकते। वो राम शक्ति है एक। राम किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। यहाँ राम तो केवल लीला करने के लिए एक साकार रूप लेकर के यहाँ इस धराधाम पर आए हैं अयोध्या नगरी में, हम जैसे लोगों को सीख देने के लिए। आज रथ तैयार है, प्रस्थान कर रहे हैं वनवास के लिए। वनवास हो चुका है, जंगल में जाने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। माँ सीता जी, लक्ष्मण जी, राम जी तीनों आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे सेवक हैं। ये इनका रथ सबसे आगे चला जा रहा है। जैसे इनका रथ आगे चला जा रहा है, पीछे सेवक हैं।
कहते हैं कुछ ही समय आगे गए हैं। जब आगे गए हैं तो अवधपुरी के जो लोग इनके साथ गए थे, राम जी ने कुछ लोगों को बोल दिया कि आप लोग हमारे साथ आगे मत जाइए, कि आप पीछे लौट जाएं। जैसे ही कहते मध्य रात्रि हुई, अर्धरात्रि हुई, राम जी इन लोगों को सोते ही छोड़ करके वहां से निकल गए थे कि अगर मैं इनको ऐसे ना छोड़ के जाऊंगा ये तो मेरे पीछे भगेंगे। प्रेम इतना है, राम के बिना रह नहीं सकते। चोरी से निकल गए अर्धरात्रि को, ये सोते रह गए। जब सुबह हुई ब्रह्मबेला, देखा सबके कानों में ये भिनक पड़ गई कि राम जी यहां से निकल चुके हैं। अब इनको वापस आना ही पड़ना था क्योंकि राम जी तो बहुत दूर निकल चुके थे। अब राम जी के रास्ते में जैसे जैसे ही जंगल में जाते हैं, बहुत से लोग इनको जंगल में मिलते हैं और जैसे जैसे जो जो मिलता जाता है इनको सबका राम जी उद्धार करते जाते हैं। आज जंगल में इनका जाना इसीलिए हुआ था क्योंकि राम जी ने सबका उद्धार करना है। के चरणों को स्पर्श कर लूं। यहाँ ये शील सागर में रहते थे, उसी सागर में ये कछुआ भी रहा करता था। कछुआ के मन में रोज आता कि आज मैं क्यों ना भगवान के चरणों को स्पर्श करके अपने जीवन के भाग्य को, अपनी रेखाओं को बदल लूं, अपने जीवन को कृतार्थ कर लूं। कहते ऐसे होता, पास जैसे ही नतमस्तक होने के लिए, स्पर्श करने के लिए चरणों को आता, मान लक्ष्मी रोक देती, जहां शेषनाग रोक देते, बारी नहीं आने देते थे। बड़े व्याकुल हो गए। कहते इनके मन में ये भाव था कि मैंने एक दिन इनके श्री चरणों का स्पर्श करना है। भाव जो होता है ना, हमारा भाव की बहुत कीमत है। भाव ही सब कुछ है, क्योंकि भाव ही हमारे अंदर बीज बन जाता है। एक दिन जब वो भाव बीज बन जाता है, वही बीज फिर एक दिन अंकुरित होता है, वही अंकुरित फिर एक दिन वृक्ष बनता है, वही वृक्ष को एक दिन फल लग जाता है। तो कहते हैं आज इसने अंदर से ये संकल्प किया है कि मैंने भगवान के श्री चरणों को नतमस्तक होना है, स्पर्श करना है। उस जन्म में तो नहीं हुआ, लेकिन आज फिर जन्म जब हुआ, वही लक्ष्मी जी सीता बनी है, वही नारायण भगवान राम बने हैं, वही जो कछुआ था पूर्व जन्म में वही केवट बना है। आज गंगा के किनारे आए हैं, इन्होंने किश्ती की मांग करी है, नाव की मांग करी है, क्योंकि आज इन्होंने गंगा पार करना है। तो जब गंगा पार करना है, नाव चाहिए इनको। निषाद राज को भी पता चल गया, निषाद राज गु को, कि भगवान राम, सीता, लक्ष्मण तीनों आज गंगा के तट पर नाव लेने के लिए, उस पार जाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसे ही केवट जी को ये खबर पड़ी, केवट समझ चुके हैं कि ये जो मेरा पुराना संकल्प है मन का, आज वो समय आ गया है जो मेरा संकल्प पूरा होने वाला है। जैसे ही राम जी ने नाव मांगी केवट से बैठने के लिए, उस पार होने के लिए, केवट को पास बुलाया, तो कहते आसपास नजर जब गई, निषाद राज को पहले ही केवट ने कह दिया, कई रामायणों में ऐसे लिखा है, निषाद राज को पहले ही केवट ने कह दिया था कि यहां केवल एक नाव होनी चाहिए। अगर देखो 10 नाव होंगी तो राम जी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने कहीं जाना हो, 10 ऑटो खड़े हों तो हम तो किसी में भी भाग के बैठ जाएंगे, एक होगा तो एक में ही चढ़ेंगे। देख लेना कभी सड़क पर एक ही आएगा नहीं रिक्शा, हम उसी में बैठ जाते हैं कि और आने वाला नहीं, इसमें ही बैठ जाओ। आज कुछ ऐसा किया, केवट ने निषाद राज गु को कह दिया कि मेरी आपसे एक विनती है, मुझे वचन दो कि और कोई नाव ना हो, केवल मेरी ही नाव हो। अगर मेरी नाव होगी तो राम जी उसी में बैठेंगे। ऐसा ही हुआ। राम जी ने देखा कि केवट अपनी नाव लिए बैठा है। राम जी ने बुलाया,
तो थोड़े से कहते हैं कि राम जी, लक्ष्मण शुरू से ही थोड़े से चंचल स्वभाव के हैं, थोड़े से चंचल भी हैं और विवेकी भी हैं। कल देखा था ना जब जयमाल डाली थी, कितने तरीके से डलवाई है जयमाला मां सीता की, लक्ष्मण जी की वो जुक्ति थी। तो आज लक्ष्मण जी थोड़ा सा केवट के साथ भी बोल पड़े हैं, तो राम जी उसको चुप करवा देते हैं हर बार। कहीं बोलता है कि छोटा भाई है, तो राम जी कहते हैं कि नहीं भाई, तू छोटा है, अभी नहीं, बोलना नहीं है, या आपका बोलना बनता नहीं है। तो कहते हैं, राम जी ने कहा केवट से कि मुझे आपकी नाव चाहिए, हमने उस पार जाना है। केवट ने कहा कि केवट को पता चल गया, निषाद से भी पता चल गया और लोगों से भी पता चल गया कि यहां राम जी आए कि लोगों को पता ना चले, यहां साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर आए हैं कि शहर वालों को, नगर वालों को पता ना चले। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम साक्षात पारब्रह्म है। और जब राम जी ने कहा कि केवट को कि हम आपकी नौका में, आपकी नाव में बैठना चाहते हैं, जब केवट ने सुना तो उसने कहा ठीक है भगवान, मुझे आपके आने की तो बहुत खुशी है। मैंने सुन लिया है निषादराज गु से कि आप कोई ऐसे नहीं, आप तो साक्षात अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, राम जी हैं। तो एक बात यह है कि एक समय मैंने सुना था कि आपके चरणों की रज से अहिल्या औरत बन गई थी, नारी बन गई थी। अगर आज आपने चरण ना धोए, मेरी ये छोटी सी काठ की नाव अगर स्त्री बन गई, पहले ही मेरे तो एक स्त्री है घर में, अगर ये स्त्री बन गई बेचारी, ये इससे ही तो मेरी आजीविका है, मेरा भरण पोषण चलता है, मेरी इनकम इसी पे है। अगर ये भी नारी बन गई, एक जो घर में जो बैठी है, मैं दो दो रख के क्या करूंगा? मैं सौतन नहीं लेके जाऊंगा, मैं दो दो स्त्रियों को क्या करूंगा? मैं सौतन थोड़ी लेके जानी है। इसलिए मैं मत्था टेकता हूं आप, मुझे बहुत डर लगता है आपसे, कहीं आपका चरण मेरी नाव को लग गया, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। राम जी मुस्कुराए, बात सुन करके मुस्कुराए कि बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, 100% सच है। फिर केवट ने कहा कि ऐसा है, पहले जल लेकर के, कठौते से गंगा जल लेकर के आपका चरण प्रक्षालन करता हूं। चरण धोते हैं, चरण धोते हैं, जैसे ही आपके चरण धो दूंगा, चरण साफ हो जाएंगे, आप आराम से निर्संदेह ऐसे ही बैठ सकते हैं मेरी नाव में। राम जी ने कहा ठीक है। चरण धुलाना प्रारंभ किया, जैसे ही एक चरण धोना शुरू किया, अब जैसे एक चरण कोई धुलाए, एक चरण हम किसी से धुलाएं, 2 मिनट के लिए कल्पना करो, हम एक चरण किसी से धुलाएं, अपना एक पैर ऊपर रखेंगे, एक जमीन पर होगा ना, एक पैर ऊपर रखेंगे, एक जमीन पर होगा। अब राम जी इसी स्थिति से ऐसे ही धुलवा रहे हैं चरण। अब राम जी कहते हैं जब ये चरण धुलवा लिया, अब जब ये धुलवा के नीचे रखूंगा, रस तो फिर लग जाएगी, फिर तो मैं यही काम करता रहूंगा, ये धुलवा लिया, ये धुलवा लिया, ये धुलवा लिया, ये धुलवा लिया, ये तो कोई बात ना हुई। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या करें, फिर क्या करना चाहिए? केवट बड़ा होशियार है, जो भगत होते हैं ना, वो थोड़े से होशियार होते हैं, उनको पता है कि अपने गुरु से, अपने सदगुरु से, अपने परमात्मा से कैसे जुक्ति से काम करना है, करवाना है। केवट पता है क्या कहता है? केवट कहता है ऐसा है भगवान, ऐसे करो, क्या अपना ये वाला हाथ ना मेरे कंधे पर रख दो, सहारा ले लो, टेक चाहिए ना आपको, आश्रय चाहिए कि मैं कैसे खड़ा हूं, इसकी टेक ले लो, हाथ ले लो। क्या बहाने से हाथ भी रखवा लिया भगवान का, ये हाथ रखवाने का ढंग है।
कि टेक ले, यहाँ रख लो, आपको सपोर्ट मिल जाएगी, मेरे शोल्डर की, मेरे कंधे की टेक मिल जाएगी, बड़े आराम से आपका चरण धुल जाएगा। राम जी कहते ये तो बात बहुत अच्छी कही आपने, ये बहुत बहुत जम गई मेरे को भी, ऐसे ही करते हैं। चल ये अपना हाथ दे इसको मेरे कंधे पर रख, अब धो दे। पहला चरण धो दिया, दूसरा चरण धो दिया, चरण धो दिए, अब साफ कर दिए अच्छी तरह से कपड़े से, बैठ गए हैं। तो अब जैसे ही चलने के बाद उतरने लगे, राम जी देखने लगे कि मेरे पास वलकल वस्त्र हैं, मैं डाल के आया हूं, साथ में कुछ लेकर नहीं अपने भवन से चला, ऐसे ही मैं अपने ऐसे वेश धारण करके आया हूं, एक साधुओं जैसा मेरा वेश है, कुछ नहीं साथ में है। लेकिन मन ही मन सोचने लगे कि इसकी नाव में तो बैठ कर के आ गए, बेचारा गरीब है, इसकी रोजी रोटी भी इस नाव के ऊपर ही है, मैंने दिया भी इसको कुछ नहीं। आज मन ही मन भाव से ये सोच रहे हैं कि इसको क्या दूं, हाथ में जेब में पॉकेट में पैसे तो ला ही नहीं, क्या दें इसको। फिर कभी किसी का कर्ज नहीं रखना चाहिए, ये सीख देती है ये बात। कभी किसी से कोई काम करवाएं उसका कर्ज नहीं रखना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उसका हमें यहीं पर कर्ज अदा कर देना चाहिए, नहीं वो डबल हो जाता है, आगे कर्म बनते हैं ना तो फिर वो डबल बन जाता है विद ब्याज। कर्ज नहीं रखना चाहिए, आगे जाके बहुत हमें इसका फिर दुख मिलता है। तो भगवान ने कहा कि क्या दूं मैं। अंतर्यामी साक्षात भवानी जगदम्बा मां सीता भगवान के भाव को समझ गई है कि आज मेरे पति देव को कुछ चाहिए देने के लिए, उतराई चाहिए, उतराई देनी चाहते हैं कि तूने हमें उस पार उतारा है, इसकी हम तुम्हें उतराई देनी चाहते हैं, क्या दें। माता सीता जी ने धीरे से अपनी अंगूठी खोली, पति को थमाई कि ये दे दो। अंगूठी मायके से आई है माता जी की, जो हाथ में पहनी हुई है। माता जी ने कहा मेरे पति के मन का भाव है कि फ्री में बैठ करके नाव में नहीं जाना है, इसको उतराई भी देनी पड़ेगी, उतराई ना देंगे तो फिर क्या फायदा, बेचारा केवट गरीब है पहले ही। माता जी ने अपनी वो जो मायके से उनकी अंगूठी थी हाथ से निकाली, निकाल करके अपने पति देव राम को दे दी और इशारा कर दिया दे दो। राम जी ने उनको दी। आगे केवट इतना समझदार है, केवट बहुत समझदार है, केवट नहीं चाहता वो अंगूठी को लेना। केवट कहता है राम जी, भगवान हमारे गांव की एक प्रथा है, एक परंपरा है पुरातन, कि यहां हमारी बेटियां ब्याही जाती हैं, हम उस घर का उस गांव का जल भी नहीं लेते, नहीं इसकी अंगूठी कैसे ले लूं, मेरे गांव की ये बेटी है, हम तो जल भी वहां का ग्रहण नहीं करते, आप अंगूठी दे रहे हो, ये मैं नहीं लूंगा, ये मेरा धर्म नहीं है। सीता जब मेरे गांव की है तो मेरी बहन हुई ना, बहन की मैं अंगूठी ले लूं, ये क्या शोभा देता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं लूंगा। उसने बिल्कुल जवाब दे दिया। तो इस प्रसंग को मैं यहीं विश्राम देती हूं, समा ज़्यादा हो चुका क्योंकि आज मैंने 2-3 प्रसंग जानबूझ करके बढ़ाए थे आपको सुनाने के लिए, कल हम फिर थोड़ी स्पीड से चले जाएंगे। तो अभी जैसे आरती का आपका समय होता है, आरती करेंगे, फिर प्रसाद वितरण होगा। पड़े भूखे वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पर प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पर प्रभु के वट की नाव चढ़े। बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पर प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना
जाना था गंगा पर प्रभु के वट की नाव चढ़े। अब्द छोड़ प्रभु बन को धाये, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पर प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पर प्रभु केवट की नाव चढ़े। बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम राम श्याम। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट कहता नहीं रघुराई, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, नारी ना होए परे। जाना था गंगा पर प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पर प्रभु केवट की नाव चढ़े। बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरनामत पाया। वेद ग्रंथ जिनके जश गावे, केवट उनको पार चढ़ावे। बरसे फूल गगन से बरसे फूल गगन से भक्तों के भाग बढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहता नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तू मोह पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। सारे एक मेरी प्रार्थना माने। आप सभी मेरी बहनें हैं, ये मेरे भाई बैठे हैं। मैं बहुत आपके आभारी हूँ। यहाँ आते हैं आप, मुझे कुछ नहीं आता फिर भी सुनने आते हैं। बड़ा मुझे तो अंदर से वो होता है कि मुझे फिर भी सुनने आते हैं। कल जो माता जी का यहाँ निधन हुआ है, जहाँ नाचती थी माता जी बैठी, आगे बैठा करती थी माता जी, जिनका निधन हुआ है कल 2 बजे सुबह आज हुआ है। उन देखो मैं यहाँ कहा करती हूँ ना कि हम कुछ कोई गारंटी